पार्ट 2 की शुरुआत होती है ईरान की घबराहट से। उसे पता चलता है कि पिछली रात में नशे की हालत में उसने मुचैन के साथ क्या क्या किया। उसे लग रहा है कि मुचैन अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो खुद को कोस रही है कि भाई मैंने ये क्या कर दिया। होटल का पूरा स्टाफ हैरान है। उन्हें लगा था कि ईरान की इस हरकत के बाद मुचैन उसे लात मार के होटल से बाहर निकाल देगा, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। मुचैन चुपचाप ईरान की सारी बातें मान रहा है। सबको लग रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। गू सिंडी उससे पूछती है क्या तुम दोनों सेटिंग में हो। इधर मुचैन बेसब्रों की तरह ईरान का वेट कर रहा था। ईरान डरते डरते मुचैन के ऑफिस में पहुंचती है। जैसे ही वो दरवाजा खटखटाती है, मुचैन लैपटॉप के पीछे ऐसे छिप जाता है जैसे कि वो इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा बिजी इंसान हो। ईरान सोचती है काश ये कल रात की बात को ऐसे भूल जाए जैसे किसी कुत्ते ने इसे काट दिया हो। इधर मुचैन का हाल बुरा है। वो ना तो अपनी भड़ास निकाल पा रहा है और ना ही अपने दिल की बात कह पा रहा है। उसके दिल में जो उथल पुथल मची है, इसका जवाब उसके पास भी नहीं है। वो बस अपनी फाइलों में डूबे रहने का नाटक कर रहा है। होटल का छोटा वीडियो एडिट करने का काम कोई भी नहीं करना चाह रहा था। मुचैन ने ये भारी भरकम काम ईरान के सर पर डाल दिया। ईरान को ये पक्का यकीन हो गया कि वो उससे बदला ले रहा है। ईरान अपनी फ्रेंड लिंसू को कॉल करती है और अपने दिल की सारी भड़ास निकालती है। वो उससे कहती है बहन मुझे कुछ भी याद नहीं है उस रात क्या हुआ था। लिंसू उसे आइडिया देती है कि वो जाके सीसीटीवी फुटेज को चेक करे। ये सुनने के बाद ईरान से रहा नहीं गया। वो जानना चाहती थी कि उस रात लिफ्ट में क्या हुआ था। वो चुपके से सिक्योरिटी ऑफिस में पहुंचती है और फुटेज को चेक करती है। वहाँ जो उसने देखा वो देखने के बाद उसके होश उड़ गए। लिफ्ट में मुचैन ने उसे किस किया था। फुटेज देखने के बाद ईरान के फेस पे एक अजीब सी मुस्कान चली आई, पर साथ ही उसके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। मुचैन ने उसे किस क्यों किया, ये सोच सोच के उसका दिमाग खराब हो रहा था। वो खुद से कहती है क्या उसे मुझसे प्यार है या फिर ये भी उसकी कोई साजिश है। वो रात भर बिस्तर पर करवटें बदलती रही। ईरान शर्माते हुए आधी रात को मुचैन को कॉल करती है। इधर मुचैन भी अपने हाथ में फोन लेके बैठा हुआ था जैसे वो भी उसका वेट कर रहा था, पर जैसे ही फोन बजने लगा ईरान ने घबराहट में कॉल काट दिया। मुचैन ने वापस कॉल किया तो उसने फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। मुचैन को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो सोफे को पीटने लगता है। मुचैन अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है आधे घंटे में जिम चलो, आज सारा गुस्सा वहीं निकलेगा। बेचारा असिस्टेंट मुचैन की जलन के चक्कर में वो पिस गया। वो अपना काम होटल का वेटर को दे देता है और कहता है भाई मुझे बचा ले। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर लिन को देखते हैं। वो देवदास बन के शराब के नशे में डूबा हुआ था। उसे याद आता है कि जब ईरान बच्ची थी तब उसने उसके साथ शादी करने का प्रॉमिस किया था। उसने फोन मिला है ईरान को, लेकिन लग गया लेंग यूसु को। लेंग यूसु भी कहाँ कम थी, वो तुरंत बाहर पहुँच गई और दोनों ने साथ में फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया में डाल दी। मिस्टर लिन कहते हैं तुम यहाँ पे क्यों आई। लेंग यूसु कहती है तुमने ही मुझे कॉल करके यहाँ पे बुलाया था। खुद की हालत की तरफ एक बार देखो, बस एक बार ही तो रिजेक्ट हुए हो तुम अपनी लाइफ में, तुम्हें और भी लड़कियां मिल जाएगी। मिस्टर लिन कहते हैं बिल्कुल नहीं, मेरे दिल में सिर्फ ईरान है। हम दोनों का प्यार बचपन का है। तुम प्यार के बारे में कुछ भी नहीं जानती, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। लेंग यूसु उसके साथ शराब पीने लगती है और कहती है कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मिस्टर लिन उससे प्रॉमिस करने के लिए कहता है। वो दोनों मिलकर प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। सुबह होते ही होटल में ये अफवाह फैल गई कि मिस्टर लिन और मिस लेंग यूसु एक साथ हैं। सबको लगा कि ईरान का पत्ता अब कट गया है, वो बस अब एक बैकअप है। स्टाफ वाले लोगों से तरस भरी नजरों से देखने लगे। ईरान ने सबको घेर कर समझाया अरे वो गॉसिप की दुकानों में और मिस्टर लिन बचपन के दोस्त और पड़ोसी थे। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, पर होटल में सच सुनता कौन है। सबको तो बस मिर्च मसाला चाहिए। इधर हम मुचैन के असिस्टेंट को देखते हैं। वो तो आराम से खाना खा रहा था। तभी होटल का वेटर आता है और वो कहता है तुम यहाँ से आराम से खाना ठूस रहे हो और मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। वो उसके प्लेट से खाना ले लेता है और खाने लगता है। तभी वहाँ पे मुचैन चला आता है और वो कहता है अब तुम्हारी बारी है, तुम मेरे साथ चलोगे जिम में। बेचारा असिस्टेंट का फेस तो देखने लायक था। उसके बाद हम ईरान को देखते हैं। उसका जीना हराम हो गया था, इसलिए वो अपना सारा डाउट क्लियर करने के लिए मुचैन का ऑफिस में जाती है। ऑफिस के अंदर आते ही उसे बार बार मुचैन का डरावना चेहरा याद आने लगता है।
वो इमेजिन करती है कि गुस्से में मुचेन ने उसे जॉब से निकाल दिया, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती और सीधा उल्टे पाँव ऑफिस से वापस लौट जाती है। मुचेन तो हैरान था ये लड़की यहाँ पे क्यों आई। इसी बीच होटल के बुजुर्ग कर्मचारी ओल्ड गुई की कहानी सामने आई। लोग ये पूछते हैं कि इस एज में भी वो यहाँ पे क्यों काम करते हैं। उन्होंने बताया कि वो अपनी वाइफ का इंतजार कर रहे हैं, जो सालों पहले यूरोप गई थी और वो कभी भी नहीं लौटी। ओल्ड गुई का घर उसी जगह पे था जहाँ पे ये होटल बना है। मुचेन ने उनकी सारी कहानी सुनी थी, इसलिए उसने उन्हें खास तौर पर होटल में काम करने की परमिशन दे दी थी। ये सुनकर सबका दिल भर आया। दूसरी तरफ हम मुचेन को देखते हैं। वो तो डेटिंग के बारे में एक के बाद एक किताबें पढ़े जा रहा था। वो बार बार ईरान के फेस को इमेजिन करके मुस्कुरा रहा था। वो खुद से कहता है, मैं तुम्हें मेरे प्यार में पागल कर दूंगा। इधर दर्द के मारे ईरान की रातों की नींद हराम हो जाती है। अगले दिन होटल में एक नई गेस्ट आती है जिसका नाम मिस बेई है। ये मोहतरमा एस्ट्रोलॉजी के मास्टर है और इनके 10 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इनके आते ही होटल में फूलों और फैंस की बाढ़ आ गई, लेकिन मिस बे की नजरें तो हमारे हीरो मुचेन के ऊपर थी। उनकी मुलाकात लिफ्ट के अंदर होती है। पहले नजर में ही मिस बे को मुचेन पसंद आ जाता है, लेकिन मुचेन तो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। इधर लेग्यूसो ने मुचेन को जबरदस्ती डिनर डेट में बुलाया। मुचेन तो पहले वहां पे जाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो सुनता है कि वहाँ पे मिस्टर लिन के साथ ईरान बैठी हुई है, वो तो जलन के मारे तुरंत जाने के लिए राजी हो जाता है। वो अपनी डेट की लोकेशन में पहुंचता है और देखता है कि वहाँ पे पहले से मिस्टर लिन और ईरान मिलकर खाना खा रहे थे। लिन यूसू ने कहा कि सब साथ में बैठते हैं। मुचेन तो गुस्से में अपना दांत पीसने लगा जब मिस्टर लिन डायरेक्ट जाके ईरान के बगल वाली सीट में बैठ जाता है। मिस्टर लिन जानबूझ के ईरान के साथ चिपकने की कोशिश कर रहा था। मुचेन गुस्सा होकर बार बार ईरान को धमकी भरे मैसेजेस भेज रहा था। ईरान गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, ये सब क्या है, आप यहाँ पे मेरे बॉस नहीं हैं। ईरान गुस्से में आके मिस्टर लिन के मुंह में खाना ठूस रही थी। मुचेन को ये देखने के बाद बहुत जलन होती है। मुचेन का बदला लेने के लिए मिस लिन भी उसे प्यार से खाना परोसती है, जिसे देखने के बाद ईरान को बहुत जेलसी होती है। मुचेन तो मुस्कुराते हुए उसे जलाने के लिए उसे दिखा दिखा के खाना खा रहा था। लेग्यूसो ने माहौल को गर्म करने के लिए ये कह दिया कि वो मुचेन को बचपन से जानती है और उसे ये भी पता है कि मुचेन के पिछवाड़े में कितने सारे बर्थ मार्क है। ये सुनकर ईरान को ऐसी जलन हुई कि उसने गुस्से में टेबल पर अपना हाथ को जोर से मारा और वहां से चली गई। मुचेन भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। मिस लिन का तो सारा प्लान चौपट हो गया। वो गुस्से में वहां से जाने लगती है। उसके पीछे पीछे मिस्टर लिन आने लगता है और कहता है, तुम सच में बहुत घटिया हो, तुम किसी लड़के को ऐसे नहीं पटा सकती, वो तुमसे नहीं किसी और से प्यार करता है। ये बोल के वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम मिस बेई को देखते हैं। वो अपने कमरे में टैरो कार्ड रीडिंग कर रही थी। मिस बेई ने मुचेन को अपने कमरे में बुलाया, बहाना बनाया कि उसका एक कान का झुमका खो गया है। जब मुचेन झुमका ढूंढने के लिए झुका तो मिस बेई ने अचानक उसे पीछे से गले लगा लिया। मुचेन तो हक्का बुक्का रह गया। तभी वहाँ पे ईरान चली आती है। ईरान को जैसे ही पता चलता है कि मिस बेई मुचेन के साथ चिपकी हुई है, वो तूफान की तरह कमरे में घुसी। ईरान जैसे ही वहाँ पे पहुंची, उसका खून खौल उठा। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक फ्लाइंग किक मारी और मुचेन को उसके चंगुल से छुड़ा लिया। मुचेन भी गुस्से में था, लेकिन बेचारे को गेस्ट से माफी मांगनी पड़ी। मिस बेई ने यह बहाना बनाया कि मुचेन उसके किसी पुराने दोस्त जैसा दिखता है। ईरान तो उसे कच्चा चबाने वाली थी, लेकिन मुचेन उसे घसीट के बाहर ले आया। मुचेन उसके करीब आता है, उससे कहता है, क्या तुम्हें जलन हो रही है। ईरान तो अपना मुंह फुला कर वहां से चली जाती है। मुचेन ने ईरान को वीडियो एडिट करने का काम दिया था। बेचारी रात भर जगी, आंखें लाल हो गई, पर उसने अपना काम पूरा कर दिया। सुबह हुई तो चैन नहीं मिला। मुचेन ने फिर से कॉल कर दिया और कहने लगा, जल्दी घर आओ, कुछ जरूरी कागजात घर पहुंचाने हैं। ईरान गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकलती है। वो देखती है कि होटल के बाहर मुचेन का असिस्टेंट उसका वेट कर रहा था। वो उसके हाथ में एक फाइल थमा देता है। ईरान तो गुस्से भरी नजरों से उन दोनों को देख रही थी और वो वहां से चली जाती है। इधर मुचेन बेसब्री से ईरान का वेट कर रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। ईरान दरवाजा खोलकर देखता है कि ईरान दरवाजे के बाहर ही सो रही है। ईरान जब मुचेन के घर पहुंची, मुचेन उसे देखकर सच में खुश था। उसने कहा, तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं काम निपटाता हूँ। ईरान उसके पूरे कमरे की तलाशी लेने लगती है। तभी उसे वो किताब मिलती है जिसमें लिखा हुआ था, लड़कियों को पटाने का 101 तरीके।
उसे पढ़ने के बाद वो कहती है ये लड़का सच में बहुत ज्यादा ठरकी है। ईरान सोफे पर बैठी बैठी कब गहरी नींद में सो गई उसे पता भी नहीं चला। जब वो उठी तो नजारा कुछ और ही था। वो देखती है कि मुचेन ने उसे अपना महंगा कोट उड़ा दिया था। तभी उसे खाने की तेज खुशबू आने लगती है। वो वहाँ से जाने ही लगती है, लेकिन तभी उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। मुचेन कहता है रुक जाओ, खाना खा के जाओ। मुचेन ने अपने हाथों से बड़े प्यार से ईरान के लिए खाना बनाया था। ईरान को इतनी भूख लगी थी कि वो सीधा खाने पर टूट पड़ी। उसने मुचेन के बनाए हुए खाने की इतनी तारीफ की, वो कहने लगी ये तो मेरे पापा के हाथ के बनाए हुए खाने जैसा है। मुचेन तो खाने से उसका प्लेट को भरे जा रहा था। खाना खाते खाते दोनों के दिलों की दूरियां दूर होने लगी। तभी ईरान के फेस पे एक चावल का दाना अटक गया था। मुचेन उसे अपने हाथों से साफ करता है। तभी ईरान के मन में वो लिफ्ट वाला सीन चल रहा था। उसने हिचकिचाते हुए मुचेन से ये पूछना चाहा, पर मुचेन ने भली चालाकी से ये कह दिया कि मैं तो वो बात को कब का भूल चुका हूँ। अब बेचारे मुचेन को ये कौन बताए कि लड़कियां ऐसी बातों को कभी नहीं भूलती। तभी ईरान ने धीरे से कह दिया मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुचेन को अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं हुआ। उसने 3-4 बार कंफर्म किया और फिर मुचेन ने भी ये एक्सेप्ट किया कि वो भी उसे पसंद करता है। ईरान के होठों पे खाना लगा हुआ था। मुचेन अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वो डायरेक्ट जाके ईरान को किस करने लगता है और उसके मुंह से वो खाना खा लेता है। ईरान की तो सांसें अटक गई थी, इसलिए वो खुद को शांत करने के लिए पानी पीती है। वो कहने लगती है ये कैसी फीलिंग है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और वो फिर से अपने मुंह में चावल का दाना लगा लेती है और आंख मारती है। कहती है बेटा अभी तो बस शुरू हुआ है। इधर लेंग यूसू एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए क्लाइंट के साथ शराब पी रही थी। वो एक के बाद एक शॉट ले रही थी ताकि काम बन जाए। मिस्टर लिंग बगल वाले कमरे में था और उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। मिस्टर लिंग से रहा नहीं गया। वो शराब की बोतलें लेकर लिंग यूसी वाले कमरे में घुस गया। उसने सारे क्लाइंट को इतनी पिलाई कि सारे भाग खड़े हुए। जब लिंग यूसू वापस आई तो वो देखती है वहाँ पे बस मिस्टर लिंग बैठा हुआ था। उसके बाद मिस्टर लिंग मिस लिंग यूसू को एक बार में ले आता है। वो उसे नींबू पानी पीने के लिए देता है और कहता है तुमने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, इसे पियो तुम्हें बेटर महसूस होगा। नशे में धुत लिंग यूसू कह रही थी कि मुचेन सिर्फ उसका है, पर मिस्टर लिंग ने उसे आईना दिखाते हुए बोला तुम मुचेन को पसंद नहीं करती, तुम बस उसकी आदत हो गई हो। असली पसंद क्या होती है ये वो उसे समझाने के लिए वो उसके बहुत करीब आ गया। उन दोनों का फेस टमाटर जैसा लाल हो गया था। दोनों के दिल की धड़कनें काफी तेज धड़क रही थी। उन दोनों के बीच में माहौल काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गया था, जिसकी वजह से लेन्यूसा और ज्यादा शराब पीने लगती है। वो नशे में तल्ली हो जाती है। उससे तो चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए मिस्टर लिन उसे पकड़ते हुए उसे कार के अंदर डाल देता है। मिस्टर लिन जब लेन्यूसा को छोड़ने के लिए घर जा रहा था तब नशे में धुत लेन्यूसा ने अचानक उसके फेस को पकड़ा और उसे वो डायरेक्ट किस करने लगी। मिस्टर लिन तो बिल्कुल फ्रीज हो गए। दूसरी तरफ हम ईरान और मुचेन को देखते हैं। वो दोनों तो अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। इधर मुचेन एक टॉय के साथ डांस कर रहा था और बस में ईरान बार बार मुचेन को अपने पास इमेजिन कर रही थी। वो बार बार मुचेन का किस को याद करते हुए शर्मा रही थी। दूसरी तरफ हम मिस्टर लिन को देखते हैं। उसे नहीं पता था कि लिन यूसू कहाँ पे रहती है, इसलिए वो उसे अपने होटल में ले आता है। लिन यूसू तो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए मिस्टर लिन उसे एक हीरो की तरह अपनी बाहों में कैरी करता है और वो उसे अपने कमरे में ले जाता है। लिन यूसू इतनी ज्यादा भारी थी कि मिस्टर लिन उसे उठाकर जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए अपने कमरे तक पहुंचता है। वो उसे बिस्तर पर लेटा देता है और उसके फेस को टच करते हुए कहता है मेरे पास अच्छा मौका है। अगले दिन मुचेन ने खुद ईरान के लिए नाश्ता भेजा। ईरान का दिल खुशी से फूल गया। वो ढक्कन खोल के देखती है कि हर एक खाना दिल के डिजाइन में बना हुआ था। वही दूसरी तरफ जब लेंग यूसू सोकर उठी तो उसने देखा कि पिछली रात को मिस्टर लिन ने पेन से उसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ बना दिया था। लेंग यूसू चिल्लाते हुए कहती है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। लेंग यूसू को ये पता चलता है कि वो मिस्टर लिन के घर में है और वो नहा रहा है। वो घबरा गई और कहने लगी कल रात आखिर हुआ क्या था। मिस्टर लिन उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लिन यूसू तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो उसे तकिया फेंक के मारने लगी। वो कहने लगी तुम ठरकी आदमी, तुमने एक बेसहारा लड़की का फायदा उठाया। इधर हम ईरान को देखते हैं। वो सबके सामने ये नाटक करते हैं कि वो दोनों बस बॉस और एम्प्लॉय है। होटल के नियमों के अनुसार होटल के सहकर्मियों को एक दूसरे से रोमांस करना मना था।
ईरान डरी हुई थी कि अगर किसी को पता चला तो नौकरी जाएगी, पर मुचैन था कि मौका मिलते ही उसके करीब आने का एक भी चांस नहीं छोड़ता था। मुचैन ईरान को बस किस करने ही बोला था, लेकिन तभी ईरान की फ्रेंड वहाँ पे चली आती है। मुचैन उछल के वहाँ से दूर हट जाता है और वो अपना नाटक चालू कर देता है। वो ईरान को जोर से डांटने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। उसकी फ्रेंड कहती है, बेचारी की किस्मत कितनी खराब है, तुम्हें पूरा दिन बहुत से डांट सुननी पड़ती है। लेकिन ईरान तो बहुत शर्मा रही थी। उसकी फ्रेंड कहती है, क्या हुआ? दूसरी तरफ हम लैंग यूसू को देखते हैं। वो तो बार बार अपने फेस को मिरर में देख रही थी। तभी उसके पास मिस्टर लिन आता है और उसे टीज करते हुए कहता है, कल रात क्या हुआ था, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? उसके बाद वो दोनों एक साथ में लंच करते हैं। मिस्टर लिंग तो बार बार लैंग यूसू की होठों की तरफ देख रहा था। उसे कुछ कुछ होने लगता है, लेकिन तभी लैंग यूसू के पास कॉल आता है और वो मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ हम मुचैन के डैड को देखते हैं, जो इस होटल का चेयरमैन है। वो मुचैन से मिलने के लिए मुचैन के ऑफिस में पहुंच गए। लैंग यूसू को लगा कि अब उसकी लॉटरी लग गई, क्योंकि चेयरमैन उसे अपनी बहू मानते थे। उसने सोचा कि अब मुचैन को सीधा करना आसान होगा। चेयरमैन ने लैंग यूसू के सामने शादी की बात छेड़ी, लेकिन मुचैन ने साफ मना कर दिया। वो बड़ी हिम्मत जुटा के कहता है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। चेयरमैन और लैंग यूसू के होश उड़ गए, लेकिन चेयरमैन तो अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती अपनी पसंदीदा लड़की के साथ करवाने की कोशिश कर रहे थे। गुस्से में मुचैन अपना खाना छोड़कर वहां से चला जाता है। लैंग यूसू भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। लैंग यूसू उससे कहती है, तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? मैं इतनी खूबसूरत हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे पसंद नहीं करते। मुचैन कहता है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हें अपनी बहन जैसा मानता हूँ, तुम्हें देख के मुझे वैसी फीलिंग नहीं आती। लैंग यूसू को यकीन नहीं था। उसने मुचैन के करीब जाके अपनी धड़कनें चेक की, पर उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर भी अपनी हार ना मानते हुए उसने मुचैन को जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। उसी वक्त ईरान वहां पे सफाई कर रही थी। उसने मुचैन और लैंग यूसू को उस हालत में देखा तो उसे लगा कि मुचैन उसे धोखा दे रहा है। उसने गुस्से में लैंग यूसू के ऊपर अपना पोछा फेंका और रोते हुए वहां से चली गई। मुचैन उसके पीछे दौड़ते हुए भागा और कहने लगा, जाने मन मेरी बात तो सुनो। ईरान अपनी दादी के पास पहुंची। दादी की याददाश्त कम थी, पर वो प्यार बहुत करती थी। जब दादी ने उसकी माँ की बात की तब ईरान चिढ़ गई। माता पिता के तलाक की वजह से वो अपनी मॉम से बहुत नफरत करती थी। होटल में चेयरमैन आराम से सिगरेट पी रहे थे। ईरान जाती है और सीधे उनके मुंह से सिगरेट को छीन लेती है। उसके बदले वो उनके मुंह में लॉलीपॉप ठूस देती है। वो उनकी सिगरेट को बुझा देती है और कहती है, होटल में स्मोकिंग मना है। चेयरमैन चिल्लाते हुए कहते हैं, छोटी लड़की, क्या तुम मुझे जानती हो कि मैं कौन हूँ? ईरान कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, रूल इज रूल। अपने डैड की आवाज सुनने के बाद मुचैन वहाँ पे दौड़ते हुए आता है। चेयरमैन भड़क गए और मुचैन से बोले, अभी के भी इस लड़की को नौकरी से निकालो। मुचैन तो ईरान को वहाँ से भगा देता है। ईरान के जाने के बाद ही मुचैन ने अपने पिता के खिलाफ जाके ईरान का सपोर्ट किया। तभी मुचैन के डैड मुचैन को थप्पड़ मार रहे थे और पीछे से ईरान की फ्रेंड ये सब देख लेती है। सावलू दौड़ते हुए ईरान के पास आती है और कहती है कि एक बुढ़े ने हमारे बॉस मुचैन के गालों में थप्पड़ मार दिया है। अब हमारी शेरनी ईरान से ये बर्दाश्त कहाँ होता। उसने आओ दिखाना दाव एक वाइन का बोतल उठाई और मुचैन को बचाने के लिए सीधा युद्ध के मैदान में कूद गई। जैसे ही ईरान बोतल लेके कमरे के अंदर घुसी, मुचैन ने उसे रोका। उसने बताया कि ये बुढ़ा कोई मामूली बुढ़ा नहीं, बल्कि इस होटल का चेयरमैन और उसका पापा है। ईरान के हाथ से बोतल छूटते छूटते बची और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे बदले जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। वो तुरंत बत्ती सी दिखाकर मुस्कुराने लगी। मुचैन के डैड को ईरान बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने मुचैन से साफ कह दिया कि इस लड़की को जॉब से निकालो, पर मुचैन भी अपने पिता की तरह जिद्दी था। उसने जवाब दिया, अगर ये जाएगी तो मैं भी होटल छोड़ दूंगा। ईरान वहां से दुखी होकर बाहर निकल गई। ईरान भारी मन से कॉरिडोर में जा रही थी कि तभी उसकी टक्कर एक महिला से हुई। उन्हें देखते ही उसके हाथ से वो महंगी वाइन का बोतल टूट जाता है। महिला के साथ एक छोटी बच्ची थी जो उसे मम्मी बोल रही थी। जैसे ही ईरान ने उस वुमेन का चेहरा देखा, उसकी तो पूरी दुनिया रुक गई। वो उसकी अपनी सगी माँ थी जो उसे सालों पहले छोड़कर चली गई थी। इधर विलन लैंग यूसू के साथ कुछ अजीब हो रहा है। जब भी वो मिस्टर लिन के करीब जाती है, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, पर उसे अपनी हार माननी पसंद नहीं, तो उसने अपनी घबराहट को छुपाने के लिए मिस्टर लिन के चेहरे पर पूरी पानी की बोतल ही डाल दी।
बेचारे ने तो उससे ये जवाब मांगते रहा, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, लेकिन वो तो बड़े एटीट्यूड के साथ वहाँ से चली जाती है। इधर हम ईरान को देखते हैं। रात को वो एक डब्बा निकालती है जिसमें एक लॉलीपॉप रखा हुआ था। उस डब्बे को देख के वो काफी इमोशनल हो जाती है। ईरान होटल में सफाई कर रही थी, तभी एक छोटी बच्ची वहाँ से गुजरी। गलती से साबुन का पानी बच्ची के कपड़ों में गिर गया। अब वो बच्ची भी छोटी लंगी से निकली। वो ईरान पर चिल्लाने लगी। तभी उसकी मॉम वहाँ पे आई और ईरान ने अपना चेहरा छुपा लिया। ईरान ने कहा कि वो उसके कपड़े धो देगी या फिर नए खरीद देगी, पर बच्ची का नाटक बंद नहीं हुआ। मुचैन बीच बचाव करने के लिए वहाँ आया, लेकिन तब तक ईरान की माँ ने उसे पहचान लिया था। वो कहने लगी, तुम तो मेरी बेटी हो ना। वो पल एकदम सस्पेंस से भरा हुआ था। बाद में माँ अकेली ईरान से मिलने आई। वो फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगी उसने मजबूरी में अपना फैमिली को छोड़ा था, पर ईरान का दिल पत्थर बन चुका था। उसने कहा, 20 साल पहले मेरी माँ मर गई थी, आप कौन हैं? सावलू ने पीछे से माँ बेटी की सारी बातों को सुन लिया। उसे ईरान के ऊपर बहुत तरस आने लगा। सावलू जाके बाकी स्टाफ मेंबर को ये सारी कहानी खुल के बताती है। तभी वहाँ पे मुचैन आता है। मुचैन ने भी चोरी छिपे ये सारी बातें सुन ली। उसे अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। जिस लड़की को वो पागल समझता था, उसके पीछे इतना बड़ा दर्द छुपा हुआ है। उससे अपनी जिंदगी और ईरान की जिंदगी के बीच में कुछ समानताएं महसूस होने लगी। दूसरी तरफ चेयरमैन ने लेंग्यूसो को अपने पास बुलाया। लेंग्यूसो तो उन्हें बड़ा मस्का मार रही थी। उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो लेंग्यूसो को ही अपनी बहू के रूप में देखते हैं। उन्होंने उसके पिता के साथ मीटिंग भी फिक्स कर दी। बेचारा मुचैन उसे फंसाने की पूरी तैयारी चल रही थी। परेशान ईरान एक ठेले पर बैठ के शराब पीने लगी। वो नशे की हालत में कहने लगी कि उसे किसी की भी जरूरत नहीं है और वो औरत उसकी माँ नहीं है। लिंसी भी उसके साथ बैठ के पी रही थी। वो अपना सारा काम छोड़कर अपनी दोस्ती निभा रही थी, लेकिन काम तो काम है। वो कहती है, बहन मुझे अपने काम पर भी जाना है। तभी वो चुपके से मुचैन को कॉल लगाती है और कहती है, अपनी लड़की को संभालो। ईरान अपने किस्मत को कोस रही थी, तभी मुचैन उसके पास आता है और उसके बगल में जाके बैठ जाता है। ईरान लिंसी से पूछने लगती है, तुमने इसे यहाँ पे क्यों बुलाया? लिंसी कहती है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। मुचैन ने देखा कि ईरान अंदर से टूट चुकी है। वो उसे शराब पीने से रोकता है और वो उसे एक ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ पे वो अपना सारा गुस्सा और भड़ास निकाल सके। ईरान बॉक्सिंग ग्लव्स पहन लेती है और वो अपना सारा गुस्सा चिल्ला के निकालती है। ईरान की आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगी। कैसे उसकी माँ उन्हें छोड़ के चली गई, तभी उसके पिता को एम्बुलेंस ले गई थी। वो याद करती है जब उसकी माँ चली गई थी, उन्होंने अपनी बेटी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अगर आज उनकी दादी नहीं होती तो वो अनाथ हो जाती। वो अपने डैड की मौत की जिम्मेदार उसकी माँ को मानती है। वो मम्मी मम्मी करके रोती रही, लेकिन उसकी माँ ने मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। वो मुचैन की बाहों में घंटों तक रोती रही। रोने के बाद ईरान का मन हल्का हुआ। उसे डर था कि उसकी वजह से मुचैन और उसके पिता के बीच में दरार आ जाएगी। उसने कहा कि मैं होटल को छोड़ देती हूँ, पर मुचैन ने उसका हाथ थामते हुए उससे ये प्रॉमिस किया कि वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अगली सुबह होटल में मिस बेई को लेकर गॉसिप चल रही थी, पर जैसे ही ईरान वहाँ पे पहुंची सब चुप हो गए और उसे सहानुभूति भरी नजरों से देखने लगे। ईरान बस हाँ में अपना सिर हिलाती है और सावलू को कोने में ले जाकर अपना असली प्लान स्टार्ट करती है। मुचैन को होटल के लिए बेस्टमैन कंपनी से निवेश चाहिए था। वो दिन रात एक कर रहा था ताकि उसे किसी के सामने झुकना ना पड़े, पर उसके पिता ने उसके लिए कुछ और ही जाल बुन के रखा था। चेयरमैन ने जानबूझ के ईरान को होटल में मदद के लिए बुलाया। असल में वहाँ पे लेंग्यूसो और उसके मॉम डैड आने वाले थे डिनर डेट के लिए। चेयरमैन चाहते थे कि ईरान को उसकी औकात दिखाई जाए और उसे उन सबके सामने वेटर बना के पेश किया। मुचैन जैसे ही वहाँ पे पहुंचा और उसने ईरान को खाना परोसते हुए देखा, उसका तो पारा 7वें आसमान में पहुंच गया। उसने ईरान को वहाँ से हटाने की कोशिश की, पर उसके पिता ने ईरान को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। ईरान पत्थर जैसा चेहरा बना के सबको सर्विस देती रही, लेकिन जैसे ही लेंग्यूसो मुचैन को अपने हाथों से खाना खिलाने वाली थी, ईरान से ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। वो डायरेक्ट उसके हाथों से खाना खा लेती है और कहती है ये खाना बिल्कुल बेकार है। मुचैन सिचुएशन को शांत करवाने के लिए ईरान का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले आता है। ईरान को ये सब बहुत बुरा लगा। वो मुचैन के ऊपर चिल्लाने लगे और कहने लगी, तुम चीजों को साफ क्यों नहीं कर देते? वो कहती तुम बस मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, तुमसे कुछ भी नहीं होगा। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है।
दूसरी तरफ हम मिस्टर लिन को देखते हैं। वो बेसमेंट के कंपनी के मैनेजर के साथ बैठ के मीटिंग कर रहा था। वो तो मूचेन के होटल के ऊपर कब्जा करने का प्लान बना रहा था। तभी उसे ईरान का कॉल आता है। वो दौड़ते हुए ईरान के पास जाता है। ईरान अकेले समुद्र के किनारे टहलने के लिए चली गई। वहाँ पर मिस्टर लिन भी पहुँच गया। वो उसे कॉफी पीने के लिए देता है। ईरान को लगा कि वो उसे दिलासा देने के लिए आया है, पर लिन का असली मकसद तो कुछ और ही था। मिस्टर लिन उसे समझाता है कि तुम्हें अपनी माँ के साथ सुलह कर लेना चाहिए। ईरान उसके ऊपर भड़क जाती है और कहती है वो मेरी माँ नहीं है, कोई भी माँ अपनी बच्ची को छोड़ के नहीं जा सकती। ये बोल के वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। ईरान अपनी मम्मी का कमरा साफ करने के लिए जाती है। तभी उसकी छोटी बहन उसे परेशान करने लगती है। ईरान बार बार सफाई कर रही थी और वो छोटी बच्ची बार बार उसका कमरा को गंदा कर रही थी। वो अपना कमरा साफ करने के लिए उसे बुलाती है और उसे नीचा दिखाने लगती है। ईरान चुपचाप कमरे की सफाई करने लगती है, लेकिन उसकी छोटी बहन बार बार कमरे के ऊपर खाना गिरा रही थी और गंदा कर रही थी। तभी वहाँ पे ईरान की माँ आती है, लेकिन इस बार ईरान की मम्मी ने अपनी ही छोटी बेटी को थप्पड़ मार दिया। उन्होंने कहा कि वो कल यहाँ से जा रहे हैं। उसके बाद ईरान की मम्मी ईरान को खाने के लिए बाहर ले जाती है और वो कहती है कि कल वो और उसकी बहन हमेशा के लिए इस देश को छोड़ के जा रहे हैं और शायद वो कभी भी वापस नहीं आएंगी। वो चाहती है कि ईरान उसके साथ चले और एक नई जिंदगी शुरू करे। ईरान ने कभी इस पल का बेसब्री से इंतजार किया था, पर आज ईरान ने अपनी माँ का हाथ झटक दिया और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। वो जाने से पहले अपनी मॉम को उसका छोड़ा हुआ लॉलीपॉप देती है, जो उसकी मॉम ने जब ईरान छोटी सी जाने से पहले उसके हाथ में दिया था। वो कहती है, मैं अपनी जिंदगी में आपसे जुड़ी हुई कोई भी यादें नहीं रखना चाहती हूँ। जिस दिन ईरान की माँ को जाना था, ईरान वहाँ पे उस दिन नहीं पहुँची। मूचेन अपने हाथ में एक डब्बा लेकर खड़ा हुआ था। वो ईरान के मम्मी के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि ये डब्बा मुझे आपको ईरान ने देने के लिए कहा है। माँ के आंखों में आंसू थे, पर वो समझ गई थी कि उसकी बेटी का घाव अभी भी भरा नहीं है। ईरान को कमरा साफ करते वक्त अपनी माँ की छोड़ी हुई एक चिट्ठी मिली। माँ ने लिखा था कि मैं कोई परफेक्ट माँ नहीं हूँ, मैंने अपनी खुशी के लिए शादी की और मैंने अपनी खुशी के लिए ही तलाक लिया। उन्होंने बताया कि उस वक्त घर के झगड़ों ने उन्हें तोड़ दिया था, इसलिए वो ईरान को अपने साथ नहीं ले जा सकी। माँ ने चिट्ठी के साथ एक बैंक कार्ड को भी छोड़ा था। उन्हें पता था कि इस दुनिया में अकेला जिंदा रहना कितना मुश्किल है। छत पर खड़ी ईरान चिट्ठी को पढ़ने के बाद फूट फूट के रोई। चिट्ठी पढ़ने के बाद ईरान ने उस बैंक कार्ड को फेंक दिया। उसे पैसे नहीं बल्कि वो 20 साल चाहिए थे जो उसने बिना माँ के गुजारे। तभी छत के ऊपर मिस बेई प्रकट होती है। ईरान को रोता देख उसने ज्ञान दिया, अपनी प्रॉब्लम्स का इलाज इंसान खुद होते हैं। ईरान को लगा ये लेडी सांत्वना दे रही है या फिर डरा रही है, पर बात में दम तो था। ईरान अपनी दादी से मिलने के लिए गई। उसे समझ में आ गया था कि उसकी माँ की अब एक अपनी नई दुनिया है और एक नई बेटी है। उसने पुरानी कड़वाहट को पीछे छोड़ने का फैसला किया। वो कहती है, मुझे तो लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। होटल में ये खबर फैली कि मिस बेई फिर से छत पर चढ़ गई है। सबको लगा आज तो ये पक्का कूदेगी। ईरान पागलों की तरह भागते हुए ऊपर पहुंची, पर मिस बेई वहाँ पे कूदने नहीं बल्कि अपने पुराने प्यार को याद करने के लिए गई थी। मिस बेई ने बताया कि 3 साल पहले इसी दिन वो अपने बॉयफ्रेंड से मिली थी, फिर वो अचानक गायब हो गया। तब से वो अपनी कुंडली और सितारों की मदद से उसे ढूंढ रही थी, पर आज उसने हार मान ली और अपने बॉयफ्रेंड के फोटो को जला दिया। ये देखकर ईरान का दिल पिघल गया। वो सीधा मूचेन के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। ईरान ने मूचेन से कहा, प्यार में कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे अलग होने की वजह कितनी भी बेवकूफ़ी भरी क्यों ना हो। ये बात उसने मूचेन को ताना मारते हुए कही थी ताकि वो भी अपनी फीलिंग को साफ कर दे। मूचेन बस चेहरा बना के रह गया। मूचेन का असिस्टेंट बेसमेंट कंपनी का खबर लाया, पर मूचेन बहुत चालाक है। उसने कहा कि दुनिया में फ्री का खाना कहीं भी नहीं मिलता। उसे लगा कि इस निवेश के पीछे जरूर कुछ बड़ा झोल है। ईरान की फ्रेंड लिंसू अपने सपनों के पीछे भागते भागते थक गई थी। ऊपर से उसकी माँ का फोन शादी कर ले। इस स्ट्रेस की वजह से बेचारी बेहोश होकर गिर पड़ी। जैसे ही ईरान को इस बारे में पता चला, वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल में पहुंची। उसने लिंसू को जम के सुनाया। दिन में गाना गाती है, रात को लाइव स्ट्रीमिंग करती है, अपनी सेहत का क्या। लिंसू ने बड़ी मासूमियत से कहा, यार बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ला दे। अपनी दोस्त की यह हालत देखने के बाद ईरान का दिल पिघल गया। अगले दिन हम मिस बेई को देखते हैं। वो तो होटल छोड़ के जा रही थी, तभी वहाँ पे मूचेन आता है और वो अपने साथ मिस्टर बाई का खोया हुआ प्रेमी मिस्टर बाओ को ले आता है।
मुचैन ने अपने बंदूक को लगा के मिस बाई का खोया हुआ प्रेमी को ढूंढ निकाला। और ट्विस्ट ये था कि मिस्टर बाओ अब एक व्हील चेयर में था। वो अपनी मर्जी से गायब नहीं हुआ था, उसे एक गंभीर बीमारी हो गई थी। मिस्टर बाओ ये नहीं चाह रहे थे कि वो मिस बाई के ऊपर बोझ बने, इसलिए वो खुद को गायब कर लेता है। पर मुचैन ने उसे ये समझाया कि प्यार में साथ होना बोझ नहीं बल्कि ताकत होती है। ये सुनने के बाद ईरान कहती है, मुचैन तुम कभी कभी बहुत ज्यादा गहरी बातें कर लेते हो। मुचैन ने ईरान से कहा कि वो काम करते करते बहुत थक गई है, इसलिए उसे रिजॉर्ट पर जाके आराम करना चाहिए। लेकिन उसका प्लान तो कुछ और ही था। वो असल में उसको अपने करीब लाना चाह रहा था। ये बात पूरे होटल में फैल जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर लिन जा रहा था। वो तो ये सब सुन लेता है। विलेन को अब कैसे चैन आता। वो भी केक लेके सीधा ईरान के कमरे में टपक पड़ा। ईरान तो आराम से अपनी पैकिंग कर रही थी, तभी कबाब में हड्डी बनते हुए लिन घुस जाता है उसके कमरे में। मिस्टर लिन को जैसे ही पता चला कि ईरान रिजॉर्ट जा रही है, उसने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया। वो कहता है, जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं जाऊंगा। मुचैन को जब ये पता चला तब उसका पारा 7वें आसमान में पहुँच गया। मुचैन रिजॉर्ट पहुँचने के लिए निकलने ही वाला था, तभी कबाब में हड्डी बनते हुए आ जाते हैं मुचैन के डैड और लेंग यूसू। बेचारे को तो वो दोनों मिलकर जबरदस्ती अपने साथ ले गए। अब नजारा तो देखने लायक था। एक तरफ है ईरान और मिस्टर लिन और दूसरी तरफ है मुचैन और लेंग यूसू। जैसे ईरान रिजॉर्ट के अंदर पहुंचती है तब वो देखती है कि दरवाजा खुलता है मुचैन, लेकिन उसके बगल में खड़ी हुई थी लेंग यूसू। चारों एक ही जगह। माहौल इतना ऑकवर्ड था कि हवा में भी बिजली दौड़ रही थी। दोनों कपल आपस में एक साथ फाइट कर रहे थे। वो चारों एक साथ इकट्ठे होकर बैठते हैं। मुचैन तो बार बार मौका ढूंढ रहा था ईरान का हाथ पकड़ने का। जैसे ही वो ईरान का हाथ पकड़ के ईरान की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगता है, तभी ईरान अपने हाथों को बाहर निकाल के उसे दिखाने लगती है। मुचैन तो हैरान होकर सोचता है, अगर ईरान का हाथ बाहर है तो मैंने किसका हाथ पकड़ के रखा है। जैसे ही वो पीछे देखता है, वो देखता है उसने तो गलती से मिस्टर लिन का हाथ पकड़ के रखा था। उन दोनों का चेहरा देखने लायक था। दूसरी तरफ हम मुचैन के फादर को देखते हैं। वो तो दूर से ये सब देख रहे थे। उन्हें लेंग यूसू पसंद तो थी, पर वो ये भी देखना चाहते थे कि मुचैन अपनी पसंद ईरान के लिए खड़ा रह पाता है या फिर नहीं। ये एक तरह का इमोशनल टेस्ट था। रात को मुचैन को चैन नहीं आ रहा था। वो बार बार ईरान के कमरे में जाके डिस्पोजेबल टूथब्रश मांगने के बहाने चक्कर काट रहा था। ईरान चिढ़ गई और कहने लगी, भाई तो ब्रश कर रहा है या फिर पेंटिंग, कितनी बार आएगा। ये बोल के वो उसके मुंह के ऊपर दरवाजा बंद कर देती है। इधर मिस्टर लिन भी परेशान था। उसे ये डर था कि ये मुचैन नाम का कीड़ा कहीं ईरान के ज्यादा करीब ना आ जाए। वो पूरी रात पहरा देता रहा जैसे बॉर्डर पर सिपाही खड़ा हो। अगले दिन जब सब घूमने निकले तब मुचैन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने जबरदस्ती ईरान को पिछली सीट पर बैठाया और खुद मिस्टर लिन के बगल वाली सीट पर कब्जा कर लिया। पूरी कार में मिस्टर लिन और मुचैन के बीच में तकरार चलती रही और ईरान पीछे बैठकर अपना सिर पीटती रही। रिजॉर्ट में मस्ती शुरू हो गई है। हमारे 4 नमूने एक साथ घूमने निकले हैं। ईरान के साथ है मिस्टर लिंग और मुचैन के साथ है मिस लिन। बेचारा मुचैन तो बार बार ईरान के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई चुंबक लोहे की तरफ भागता है। लेकिन लेंग यूसू और मिस्टर लिन कबाब में हड्डी बनते हुए बीच में दीवार बन के खड़े हुए हैं। रास्ते में कुछ लोग डांस कर रहे थे। मिस्टर लिन को अपना बचपन याद आ गया, या फिर उसने शायद कोई बहाना बनाया ईरान के साथ वक्त बिताने के लिए। उसने आओ देखा ना ताओ ईरान का हाथ पकड़ा और भीड़ में घुस गया। मुचैन की जलन दिखी, उसने भी तुरंत लेंग यूसू को खींचा और डांस करने लग गया। दोनों कपल्स के बीच में जम के कंपटीशन चल रहा था। अचानक ऊपर से बारिश शुरू हो गई। मुचैन के मन की मुराद पूरी हो गई। वो और ईरान मिलकर एक जगह में छुप गए, जबकि लेंग यूसू और मिस्टर लिन भीड़ में कहीं और भटक गए। मुचैन मन ही मन लड्डू फोड़ रहा था, चलो अब शांति मिली। इधर लेंग यूसू और मिस्टर लिन 2 अलग अलग टेंट के अंदर फंस गए। दोनों भीग चुके थे और एक दूसरे को कोस रहे थे। लेंग यूसू कहती है तुम्हारी वजह से ये हुआ। मिस्टर लिन कहता है नहीं तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। इनकी लड़ाई देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे 2 बिल्लियां बारिश में भीग गई हो। इधर मुचैन और ईरान के पास एक ओल्ड लेडी आती है और वो उन्हें लवर लॉक की कहानी सुनाने लगती है। कहते हैं यहाँ पे ताला लगाने से जोड़ी सलामत रहती है। एक दुकानदार तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गया। ईरान ने साफ मना कर दिया। वो कहती है ये सब बस अंधविश्वास है। दुकानदार की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर और शायद थोड़ा अपनी फीलिंग्स की वजह से मुचैन को ताला खरीदना ही पड़ा। बारिश रुकी तो दोनों ने मिलकर वो ताला लटकाया। मुचैन के चेहरे पर ऐसी खुशी थी कि जैसे उसने कोई किला जीत लिया हो।
इधर बारिश के बाद जैसे ही मिस्टर लिन टेंट से बाहर निकला, उसका तो पैर मुड़ गया। बेचारा तो आउच आउच करने लगा। लेंग्यूसू उसे सहारा देकर वापस लाई। अब यहाँ से शुरू हुआ असली ड्रामा। जैसे ईरान वापस आती है, वो देखती है कि लेंग्यूसू मिस्टर लिन की पाँव की मालिश कर रही थी। लेंग्यूसू ने ईरान से ये कहा, जरा मिस्टर लिन की टेक्निक की मालिश कर दो। ईरान तो चुपचाप मिस्टर लिन का मालिश कर रही थी। तभी वहाँ पे मुचेन चला आता है। ये सीन देखने के बाद मुचेन की आंखें अंगारे उगलने लगी। उसने सोचा, मेरी होने वाली बंदी इसके पैर छुएगी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मुचेन ने ईरान को धक्का देकर साइड किया और खुद मिस्टर लिन की टांगे पकड़ ली। उसने इतनी जोर से मालिश की या कहें बदला लिया, मिस्टर लिन की तो चीखें निकल गई। मुचेन का तो चेहरा ऐसा था मानो वो कह रहा था, बेटा और पैर दबाएगा। रात को खाने का कंपटीशन हुआ। चारों ने एक एक डिश बनाई। मुचेन और मिस्टर लिन मिलकर एक मामूली से फिश बॉल के लिए लड़ रहे थे जो ईरान ने अपने हाथों से बनाया था। इधर बेचारी लेंग्यूसू ने जो इतना ज़्यादा महंगा खाना बनाया, उसे तो कोई पूछ भी नहीं रहा था। वो चिल्लाते हुए कहने लगी, कोई मेरा खाना भी खा लो। ईरान को उसके ऊपर तरस आता है और वो उसका खाना खाने लगती है। इधर होटल के अंदर एक नई एक्ट्रेस आती है जिसका नाम गाउजू है। वो एक फेमस एक्ट्रेस थी, उसके साथ उसकी खड़ूस असिस्टेंट भी है। मिस बे का एक फैन फोटो खींच रही थी, तभी गलती से मिस गाउ वहाँ पे आ गई। असिस्टेंट ने ये हंगामा खड़ा कर दिया कि फोटो डिलीट करो, पर गाउजू ने बीच में आके बड़ी शांति से मामला को सुलझा दिया। असल में गाउजू एक ढलती हुई एक्ट्रेस है। ये सेलिब्रिटीज का पुराना पैतरा है। असिस्टेंट विलन बनेगी और स्टार फरिश्ता बनेगा। दूसरी तरफ हम लेंग्यूसू और ईरान को देखते हैं। वो दोनों अकेले में मिलकर बात कर रहे थे। लेंग्यूसू ने यह कबूल किया कि वो ईरान से जलती है, उसकी आज़ाद तबीयत और बेफिक्र अंदाज से। उसने पूछा, क्या तुम मुचेन को छोड़ सकती हो? ईरान का जवाब सॉलिड था। वो कहती है, वो कोई सामान नहीं है जिसे मैं दान कर दूं। लेंग्यूसू को ये समझ में आ गया कि वो और मिस्टर लिन बस दो जोकर हैं जो अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। दोनों एक ही नाव पर सवार है जिनका प्यार किसी और के चक्कर में डूबा हुआ है। ईरान तो काफी शराब पी रही थी, तब वहाँ पे मुचेन आता है और ईरान को अपने साथ ले जाता है। ये देखने के बाद बेचारी को बहुत बुरा लगता है और वो मिस्टर लिन के पास जाती है और अपना कोट उसे उड़ा देती है। वो उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहती है, तुम सच में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। जैसे ही वो चली जाती है तभी मिस्टर लिन अपनी नींद से जागता है। इधर हम होटल का सीन देखते हैं जहाँ पे होटल के एक असिस्टेंट मिस गाउजू के कमरे में आती है। वो कहती है, होटल अभी खाली है, आप चाहे तो आराम से जाके खाना खा सकती है। मिस गाउजू और उनके असिस्टेंट नीचे गई, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं था कि कोई उनका पीछा कर रहा है एक साई की तरह। हमारे दोनों मेन लीड का तो डेट फेल हो गया। वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। मुचेन तो अपने होटल में आ जाता है। ईरान और मिस्टर लिन दादी से मिलने पहुँचे और उनके लिए पैर धोने का टब ले आए, पर दादी तो अल्जाइमर की शिकार है। उन्होंने मिस्टर लिन को देखी और बोली, अरे मुचेन, तू तो अक्सर आता है मेरे पास मेरे पैर दबाने के लिए। मिस्टर लिन का चेहरा देखने लायक था। ईरान को पता चला कि मुचेन उसकी पीठ पीछे दादी की कितनी ज़्यादा सेवा करता है। उसके दिल में मुचेन के लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो मिस्टर लिन से कहती है, जो इंसान आपकी दादी का ध्यान रखे वो तो हीरा है भाई। उसके बाद ईरान अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए उसके पास विटामिन लेके गई, पर लिंसू तो टूट चुकी थी। उसने कहा कि अब वो ये सब छोड़कर जा रही है। स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट की लाइफ से वो अब थक चुकी थी। उसका सपना अब उसे एक मजाक लगने लगा था। ईरान उसे हौसला देती है और कहती है, अपना काम ऐसे मत छोड़ो। लेकिन लिंसू तो अब बुरी तरह से टूट चुकी थी। वो कहती है, मैं इन सबसे अब थक गई हूँ, मुझे अब आराम चाहिए। मैं वापस अपने मॉम के पास लौट जाऊंगी और उनके पसंदीदा लड़के के साथ शादी कर लूंगी। ये सुन के ईरान को बहुत बुरा लगा। इधर हम मिस्टर लिन को देखते हैं। वो तो बार बार लेंग्यूसू के ही ख्यालों में डूबा हुआ था। वो उसके साथ बिताए हुए हर एक मोमेंट को याद कर रहा था और शराब पी रहा था। वो खुद से कहता है, ये कैसी फीलिंग है। अगली सुबह जब ईरान होटल पर पहुंचती है, तभी उसकी मुलाकात वहाँ पे मुचेन के डैड के साथ होती है। मुचेन के पिता जियोफू ईरान को अपने साथ एक पुराने कमरे के अंदर ले गए। उन्होंने बड़ी बेरुखी के साथ ये कहा, तुम और मुचेन बादलों और कीचड़ों की तरह हो। मुचेन का तुम्हारे लिए प्यार बस कुछ दिनों का शौक है। ईरान का दिल टूट गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जियोफू आगे कहते हैं, मेरा बेटा बस तुम्हारे साथ खेल रहा है, तुम उसके लिए बस एक मामूली सा टॉय हो। जब तुमसे उसका मन भर जाएगा वो तुम्हें डस्टबिन में फेंक देगा। ईरान बस चुपचाप खड़ी होकर उनकी बातों को सुन रही थी। इधर मुचेन को यह पता चल जाता है कि मिस्टर लिन कोई और नहीं,
बल्कि बेसमैन कंपनी का लीडर है। तभी मिस्टर लिन वहाँ पे प्रकट होते हैं। बेसमैन कंपनी का हेड बन के मुचेन से वो मिलने के लिए आता है। उसने मुचेन को बहुत लालच दिया ताकि वो होटल को हथिया सके, पर मुचेन ने उसके ऑफर्स को लात मार दी। असिस्टेंट तो बहुत परेशान है। वो कहने लगा, सर अगर ऐसा ही चलता रहा तो होटल हाथ से निकल जाएगा। आपके डैड वैसे ही आपके ऊपर बहुत नाराज है। वो कभी भी आपको होटल से लात मार के निकाल सकते हैं। क्या आप अपने प्यार के लिए अपने होटल की कुर्बानी दे देंगे? मुचेन तो सोच में पड़ जाता है। मिस्टर लिन उसके सामने ये ऑफर रखता है, मैं तुम्हें मेरा आधा शेयर दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम ईरान को छोड़ दो। मुचेन तो भड़क जाता है। वो कहता है, भले ही मैं सड़क में क्यों ना आ जाऊं, मैं ईरान को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर मुचेन बड़े एटीट्यूड के साथ वहां से चला जाता है। बेचारा मिस्टर लिन तो अपना हाथ पीटते रह जाता है। हम ईरान को देखते हैं। वो तो काफी गुस्से में थी। वो बिस्तर तैयार करने की जगह बिस्तर के ऊपर अपनी सारी भड़ास निकाल रही थी। ईरान के होने वाले ससुर जी ने ईरान को ये ताना मारा था कि मुचेन बचपन से ही छुरी कांटे से खाता है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, तुम तो गांव की गबार लड़की हो। तो ईरान ने गुस्से में आके ये सोचा, चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। पर भाई स्टाइल मारना इतना आसान कहाँ। वो छुरी कांटे के साथ ऐसे लड़ रही थी कि मानो वो किसी दुश्मन के साथ जंग लड़ रही हो। उसे लगा इससे अच्छा तो हाथ से खाना ही अच्छा है। होटल में एक्ट्रेस गाउजू का एक इवेंट चल रहा था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तभी भीड़ के अंदर से एक पागल फैन दौड़ते हुए आया और गाउजू के ऊपर हमला करने लगा। हमारा हीरो मुचेन बाहुबली की तरह बीच में कूदा, लेकिन बेचारे का तो किस्मत ही खराब था। एक बड़ा सा बोर्ड उसके ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से उसे जल्दबाजी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। सावलू पागलों की तरह भागते हुए ईरान के पास आई और चिल्लाने लगी, अनर्थ हो गया, बॉस हॉस्पिटल में है। ईरान के हाथ पांव फूल गए। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के हॉस्पिटल की तरफ भागी। उसका दिल तो बैठा जा रहा था। हॉस्पिटल पहुंचते ही ईरान को एक नर्स मिली। नर्स ने बड़ी उदासी के साथ ये कहा कि चोट बड़ी गहरी थी, हमने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अफसोस वो अब इस दुनिया में नहीं है। इतना सुनना था कि ईरान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक डेड बॉडी के पास बैठ के दहाड़े मार मार के रो रही थी। अभी ईरान अपना गला फाड़ ही रही थी, तभी पीछे से व्हीलचेयर में मुचेन की एंट्री हुई। वो एकदम सही सलामत था। पता चला कि नर्स जिस आदमी के बारे में बात कर रही थी, उस आदमी के ऊपर मुचेन से भी बड़ा बोर्ड गिरा था। मुचेन को जिंदा देखने के बाद ईरान ने तो पहले ही राहत की सांस ली और फिर उसे जम के सुनाया। ऐसे हालत में भी ईरान उसकी पिटाई करने के लिए दौड़ रही थी, लेकिन मुचेन उसका हाथ पकड़ के खींच के अपने सीने से लगा लेता है। ईरान रोने लगती है और कहने लगती है, मैं बहुत डर गई थी, तुम हमेशा हीरो क्यों बनते हो। ईरान ने तो उसे डांटा, लेकिन उसकी आंखों में ये साफ झलक रहा था कि वो उसे खोने के डर से कितनी मर गई थी। मुचेन उसे कंसोल करते हुए उससे प्रॉमिस करता है, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। माहौल एकदम रोमांटिक हो गया था। पर तभी कॉमेडी का अगला सीन शुरू हुआ। ईरान सबके पास जाके यह ड्रामा करने लगती है। रोते हुए वो कहती है, बहनों हमारी बॉस अब इस दुनिया में नहीं रहे। सब कोई कहने लगे अब हमारा क्या होगा, हम तो बेघर हो जाएंगे। तभी ईरान हंसते हुए कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, हमारा बॉस जिंदा है। सबको लगा चलो मुचेन ठीक है, पर ईरान के दिमाग की बत्ती जल गई। उसने सोचा एक्ट्रेस गाउजू तो काफी समय से लाइमलाइट से बाहर है, तो अचानक ये पागल फैन कहाँ से टपक पड़ा। उसे लगा इस पूरे इंसिडेंट में जरूर कोई झोल है। ईरान जब गाउजू की कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे उसके कमरे से एक काला प्लास्टिक का बैग मिला। उसे लगा कि इसमें बस कचरा है, लेकिन जैसे ही वो उसे उठा के फेंकने गई, गाउजू के असिस्टेंट ने उसे ऐसा झपटा कि मानो उसके अंदर सोने की ईंटें हो। ईरान ने एक झलक देखी, अंदर नोटों की गड्डियां भरी पड़ी थी। ईरान ने चुपके से असिस्टेंट का पीछा किया। सीढ़ियों के पीछे उसे जो सच पता चला वो सच में होश उड़ाने वाले थे। वो पागल फैन असली नहीं था, बल्कि गाउजू की टीम ने ही उसे पैसे देके वहाँ पे भेजा था, ताकि गाउजू फिर से खबरों में आ जाए। ईरान ने चुपके से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। जैसे ही असिस्टेंट को ये पता चला कि ईरान ने सब कुछ देख लिया है, वो उसके पीछे दौड़ी। पूरे होटल में भागम भाग मच गई। अंत में सब कोई गाउजू के कमरे में जाके रुके। ईरान ने सीधा गाउजू की आंखों में देखकर कहा, मैडम ये खेल सच में बहुत ज्यादा गंदा है। गाउजू ने ईरान का मुंह बंद रखने के लिए उसे मोटी रकम ऑफर की, पर हमारी ईरान बिकाऊ नहीं है। उसने कहा, तुम्हारी झूठी खबरों की वजह से होटल का नाम खराब हुआ और मुझे हॉस्पिटल में है, मुझे पैसे नहीं बल्कि माफी चाहिए। गाउजू ने बड़ी बेशर्मी के साथ ये कहा, इस इंडस्ट्री में नाम कमाने के लिए ये सब करना ही पड़ता है। उसे अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था। ईरान वहाँ से गुस्से में निकल गई। उसे पता चल गया कि ये लोग दिल के कितने ज्यादा खोखले हैं। ईरान मुचेन से मिलने हॉस्पिटल में गई और उसे सारा सच बता दिया।
मुचेन ने कहा तुम इन सब में मत पड़ो। दोनों एक दूसरे के साथ हल्की फुल्की मजाक कर रहे थे। मजाक करते करते वो दोनों बेड पर लेट के कुश्ती लड़ने लगे। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी लेंग यूसु हाथ में बुके लेके मुचेन का हाल जानने के लिए आई थी। जैसे ही उसने कमरा खोला उसने मुचेन और ईरान को इंटीमेट हालत में देख लिया। उसका चेहरा उतर गया और उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो तो चुपचाप वहां से खिसक गई। लेंग यूसु अपना गम को कम करने के लिए बार के अंदर पहुंची ड्रिंक करने के लिए। वहां उसे मिस्टर लिन मिला। लेंग यूसु ने खुद को दिलासा दिया और वो कहने लगी भाड़ में जाए मर्द, मैं अकेले ही अपनी लाइफ झकास जीऊंगी। हालांकि उसके चेहरे में ये लिखा था कि वो अंदर से कितनी ज्यादा दुखी है। तभी मिस्टर लिन उसे दिलासा देने लगता है। लेकिन लेंग यूसु अचानक उसके बहुत करीब चली आती है। वो उसके सीने पर सिर रख के कहती है अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। बेचारा मिस्टर लिन का तो पूरा फेस टमाटर की तरह रेड हो गया था। वो हड़बड़ी में अपने सीने में हाथ रखते हुए लेंग यूसु का छोड़ा हुआ जूस को पीने लगता है। जैसे उसे एहसास होता है वो उसे रख देता है। जैसे ही मुचेन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर होटल में पहुंचता है, सारे नौकर दौड़ते हुए आते हैं और मुचेन की सेवा करने लगते हैं। मुचेन को एक बड़ी खबर मिली। गाउजू ने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को अलविदा कह दिया। वो कहती है वो अब एक्टिंग की दुनिया से रिटायर हो रही है। शायद ईरान की बातों ने उसके ज़मीर को जगा दिया था। ईरान को गाउजू समुंदर के किनारे मिली। गाउजू ने यह कबूल किया कि पिछले कुछ दिनों में उसने अपनी जिंदगी के बारे में गहराई से सोचा और उसे अपने गलतियों का एहसास हुआ। उसने ईरान को थैंक यू कहा और वो अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ गई। वो अपने सामने यंग एक्ट्रेस को देखती है और वो अपने जवानी के दिनों को याद करने लगती है। वो काफी उदास हो जाती है और कहती है इंसान जब जवान होता है तब उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती है उसे कोई नहीं देखता। ईरान उसे दिलासा देती है और वहां से चली आती है। अब बारी थी असली बॉस की। ईरान सीधा अपने होने वाले ससुर जी के पास पहुंची। उसने डंकी की चोट में कहा सुनिए मैं मुचेन को छोड़ने वाली नहीं हूँ। हम दोनों साथ रहेंगे चाहे आप कुछ भी क्यों न कर ले। ससुर जी तो बस देखते ही रह गए। जैसे ईरान वहां से चली जाती है मुचेन के डैड के चेहरे में तो मुस्कान आ जाती है। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे ईरान की फ्रेंड लिंगसू, उसने तो अपनी जिंदगी से हार मान ली थी। उसने वापस घर जाने का फैसला किया। उस रात उसने अपनी जिंदगी की आखिरी लाइव स्ट्रीम की। भारी बारिश में भीगते हुए उसने अपने सपनों के लिए एक आखिरी गाना गाया। ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। वो अपने साथ घटी हुई हर एक घटना को याद करती है और आखिर में वो अपना विग उतार कर फेंक देती है। जाने से पहले लिंसी ने ईरान को अपना गिटार गिफ्ट किया। ईरान उसे रोकना चाहती थी पर उसे पता है कभी कभी अपनों की खुशी के लिए उन्हें जाने देना चाहिए। दोनों सहेलियां मिलकर पूरी रात ड्रिंक करती है और पार्टी करती है। दोनों ने एक दूसरे को हक किया और एक दूसरे को अलविदा कहा। लिंसू कहती है तुम्हारी लाइफ से सब कोई तो चले गए, लेकिन क्या अब तुम्हारे होने वाले ससुर जी तुम्हारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे? अब क्या तुम्हारी और मुचेन की लव स्टोरी में ससुर जी कोई नया कांटा बुनेंगे? ईरान कहती है तो मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट सीन में हम लिंसू को देखते हैं। वो कार में बैठ चुकी है और ईरान उसे भारी मन के साथ विदा कर रही है। लिंसी की आंखों में आंसू है। उसने अपनी किस्मत को मान लिया है, पर वो ईरान से ये वादा लेती है कि तू मत हारना, तू हमेशा अपने सपनों के पीछे भागते रहना। अभी कार थोड़ी दूर ही गई थी, तभी लिंसी का फोन बजता है। पता चलता है कि कल रात वाली लाइव स्ट्रीम रातों रात वायरल हो गई थी। लोग लिंसी की गाने की दीवाने हो गए हैं। अचानक जो करियर खत्म लग रहा था उसमें अचानक नई जान आ गई। इसे कहते हैं ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। इधर हम लेंग यूसु को देखते हैं। वो बिना रिलेशनशिप में आए मुचेन के साथ ब्रेकअप कर लेती है। लेंग यूसु ने मुचेन को टहलने के लिए बुलाया। हमें लगा शायद कोई नया विलन वाला प्लान है, पर कहानी में तो ट्विस्ट आ जाता है। वो ये कबूल करती है कि जिसे वो प्यार समझती थी वो बस उसकी एक जिद थी। मुचेन उसके लिए बस एक अच्छा दोस्त और कॉम्पिटिटर है। लेंग यूसु ने मुचेन को हमेशा के लिए आजाद कर दिया। मुचेन उसके साथ हाथ मिला के जाने लगता है। वो कहता है चलो जिंदगी से एक कांटा तो निकला। वो मुस्कुराते हुए उसे आखिरी बार गुड बाय कहता है और इसके साथ ही वो दोनों अपने अपने रास्ते में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम ईरान को देखते हैं। वो लिंसी के साथ मिलकर लाइव स्ट्रीम कर रही थी। लिंसी अब एक फेमस इन्फ्लुएंसर बन चुकी थी। लोग उसके गाने को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। ईरान चीखते हुए कहती है मैं ही तुम्हारी लौती फ्रेंड हूँ, मुझे कभी भी मत भूलना। ये बोलकर वो वहां से चली आती है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। ईरान और मिस्टर लिन मिलकर उसी समुद्र के किनारे पर गए।
जहाँ वो बचपन में खेलते थे। मिस्टर लिन के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, पर ईरान के सामने आते ही उसकी बोलती बंद हो गई। उसे एहसास हुआ कि ईरान बाहर से जितनी ज्यादा सख्त है, अंदर से उतनी ही वो अकेली है। वो उससे ये प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसका बेस्ट फ्रेंड बनकर उसके साथ रहेगा। इधर होटल में एक नया तमाशा खड़ा हो गया। एक बदतमीज गेस्ट ने ओल्ड गुई के ऊपर ये आरोप लगाया कि उन्होंने उसकी शराब पी ली है। मुचेन वहाँ पे पहुंचा पर वो गेस्ट गालियां देने लगा। गुस्से में मुचेन ने ओल्ड गुई को नौकरी से निकाल दिया। ईरान को लगा कि मुचेन अब निर्दयी हो गया है। ईरान मुचेन को बहुत डांटती है। वो उसे खरी खुटी सुना के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ईरान सभी स्टाफ के साथ मिलकर मीटिंग करती है। सबको लगता है कि मुचेन अब बहुत निर्दयी हो गया है। ईरान ओल्ड गुई के लिए बहुत दुखी थी, पर ओल्ड गुई ने उसे ये समझाया, बेटी मैंने खुद जाने का फैसला किया है। अब मैं 72 साल का हूँ, कब तक काम करूँगा। उन्होंने ये भी बताया कि मुचेन बुरा नहीं है, उसने बस सिचुएशन को संभालने के लिए ये सब किया। मुचेन अंदर से आज भी सबका भला चाहता है। ईरान को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने मुचेन को गलत समझा। वो रात को उसके लिए स्नैक्स लेकर पहुंची और माफी के तौर पर उसे एक यूनिवर्सल कूपन दिया। मुचेन ने इस कूपन का फायदा उठाते हुए उससे मसाज मांग ली। ईरान ने बेमन से काफी देर तक मुचेन के हाथ पांव दबाए और आखिर में वो खुद ही चिढ़ गई और वो मुचेन की धुलाई करने लगी। अचानक होटल क्वान हाई की रेटिंग गिरने लगी। इंटरनेट पर लोग बिना बात के नेगेटिव कमेंट करने लगे। मुचेन समझ गया कि ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है। उसने शांति से कम लेने और अंदरूनी जांच करने का फैसला किया। सीसीटीवी फुटेज चेक करते समय मुचेन को एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। ये एक बड़ी पीआर फर्म का हेड था, जिसे टेंग्यू नाम की कंपनी चला रही थी। और टेंग्यू का बॉस कौन? लिंगयूसिया, मतलब मिस्टर लिन। मुचेन का पारा चढ़ गया। मुचेन सीधा मिस्टर लिन के घर पहुंच गया। मुचेन कहता है, ये क्या घटिया हरकत है। मिस्टर लिन तो खुद हैरान थे, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता था। जब लिन ने जांच की तब उसे पता चला कि ये सारा खेल उसके डैडी का है। पता चला कि जियोफू और चेयरमैन लिन पुराने यार थे। क्वान हाई की नींव दोनों ने साथ मिलकर रखी थी, पर बिजनेस के तरीकों की वजह से चेयरमैन लिन अलग हो गए और रियल एस्टेट में करोड़पति बन गए। अब वो अपनी पुरानी खुन्नस निकालने वापस आए थे, ताकि क्वान हाई को बर्बाद कर सके। जैसे लिन के डैड वहाँ से जाने वाले थे, तभी बीच में लिन आ जाता है और वो उनकी कार को रोकते हुए उनसे सवाल पूछता है। मिस्टर लिन कहते हैं, जब वो क्वान हाई का काम खुद देख रहा है तो उनके डैड ने पीछे से ये हमला क्यों किया। चेयरमैन लिन ने उसे निकम्मा कह दिया और ये साफ कर दिया कि वो क्वान हाई होटल को निगल के ही दम लेंगे। मिस्टर लिन गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और लिन के डैड तो उसे गालियाँ बके जा रहे थे। इधर हम मुचेन को देखते हैं। होटल की मुसीबतें देखने के बाद वो काफी थक गया था। ईरान ने उसके लिए स्पेशल हर्बल फ्लावर टी बनाई ताकि उसकी थकान मिटे, लेकिन वहाँ पे होटल के बाकी स्टाफ भी बैठे हुए थे। सबको एक एक करके ईरान के लाए हुए स्नैक्स खाने लगते हैं, जिससे ईरान को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। जब सब कोई वहाँ से चले जाता है तब ईरान मुचेन के लिए फिर से हर्बल टी लाती है। उसने मुचेन को एक बिंदास आइडिया दिया, हमें लोकल किसानों के साथ मिलकर एक इवेंट करना चाहिए। मुचेन को लगा ये लड़की सिर्फ पागल नहीं बल्कि बिजनेस माइंडेड भी है। ईरान तो बस बकबक किए जा रही थी और मुचेन मुस्कुराते हुए उसकी सारी बातों को सुन रहा था। मुचेन थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था, तभी ईरान वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ईरान का एक बहुत इम्पोर्टेंट इंटरव्यू था। वो पूरी रात मुचेन के ऑफिस में बैठकर पढ़ती रही और मुचेन अपना काम करता रहा। दोनों का एक साथ काम करना किसी रोमांटिक मूवी का सीन जैसा लग रहा था। अगली सुबह मुचेन खुद ईरान का हाथ पकड़ के उसे इंटरव्यू के लिए छोड़ने गया। ये पल बहुत ही प्यारा था, पर पीछे होटल में तूफान आने वाला था। जियोफू ने बोर्ड मीटिंग बुला दी थी ताकि होटल क्वान हाई को टेंग्यू को बेचा जा सके। चेयरमैन लिन क्वान हाई को एक स्मार्ट होटल बनाना चाहते थे, जहाँ पे 90% स्टाफ को हटा के रोबोट लगा दिया जाएगा। इंसानी जज्बातों की वहाँ पे कोई भी जगह नहीं थी। मुचेन के लिए होटल उसकी मरी हुई माँ की आखिरी निशानी थी, जिसे वो बिकने नहीं देना चाह रहा था। इधर हम ईरान को देखते हैं। उसने अपना इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया, पर आखिर में उसे रिजेक्ट कर दिया गया। क्योंकि जियोफू ने पहले ही सारा सेटिंग करके रखा था कि ईरान को कहीं भी जॉब न मिले। ससुर जी अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे ईरान को मुचेन से दूर करने के लिए।
जब मुचैन को पता चलता है कि उसके डैड ये होटल को बेच रहे हैं, वो तो बहुत भड़क गया। उसने अपने डैड को ये याद दिलाया कि उसकी माँ के मरने से पहले उसके डैड ने उसकी माँ से इस होटल को बचाने का प्रॉमिस किया था। ये सुनने के बाद मुचैन के डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो मुचैन के गालों में कस के थप्पड़ मार देता है और वो ये कहने लगी कि तेरा पुराना होटल आजकल के स्मार्ट होटल के सामने कचरा है। मुचैन अपनी माँ की विरासत को हार रहा था और ईरान अपनी नौकरी को हार रही थी। जब मुचैन ने ईरान से इंटरव्यू का हाल पूछा तब ईरान मुस्कुराते हुए झूठ बोल देती है। वो कहती है मैं पास हो गई। वो तो बस अपनी हार छुपाने की कोशिश कर रही थी ताकि मुचैन और परेशान ना हो। दोनों ही अंदर से टूटे हुए थे। मुचैन ने देखा कि दोनों को ब्रेक की जरूरत है। उसने ईरान की आंखों में देखा और कहा चलो कहीं दूर चलते हैं। और फिर उसने वो लाइन कही जिसे सुनने के बाद ईरान के कान खड़े हो गए। चलो साथ में एक होटल रूम बुक करते हैं और रिलैक्स करते हैं। ये सुनने के बाद तो ईरान का फेस टमाटर की तरह रेड हो गया। दूसरी तरफ हम होटल के मैनेजर को देखते हैं। उसके गले से खाने का एक भी निवाला नहीं जा रहा था। वो मुचैन के असिस्टेंट के सामने रोते हुए कहता है मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने काबिल कैंडिडेट को उसके जॉब से हटा दिया। ये सुनने के बाद मुचैन का असिस्टेंट तो हैरान हो गया। दूसरी तरफ हम ईरान और मुचैन को देखते हैं। वो दोनों स्मार्ट होटल में पहुंच जाते हैं। मुचैन का ये प्लान था कि वो कॉम्पिटिटर के होटल को अंदर से देखे, लेकिन ईरान की हालत तो खराब थी। वो पूरे रास्ते अपने चप्पलों को घूरते हुए चल रही थी जैसे वहीं से कोई खजाना निकलने वाला हो। ऊपर से ट्विस्ट ये कि वहाँ पे बस एक ही कमरा खाली मिला। मुचैन ने जेंटलमैन बनते हुए ये कहा तुम बेड पर सो जाओ और मैं सोफे पे मैनेज कर लूंगा। लेकिन हमारी ईरान भी कम नहीं, उसने तो साफ मना कर दिया। वो कहने लगी हम दोनों इससे पहले भी तो एक साथ सो चुके हैं। हमारा बेड तो इतना ज्यादा बड़ा है कि इस बेड के बीच में एक पूरी बाउंड्री लाइन खींच सकती है। वो दोनों बड़े ऑकवर्डनेस के साथ एक ही बेड में सो जाते हैं। ईरान बार बार मुचैन को घूर रही थी जिसकी वजह से मुचैन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो बार बार पीछे की तरफ खिसक रहा था जिसकी वजह से वो बेड से नीचे ही गिर जाता है। दोनों बेड के अलग अलग कोने में लेटकर छत की तरफ घूर रहे थे। जब नींद नहीं आ रही थी तब ईरान ने ये सुझाव दिया चलो दोनों मिलकर साथ में ड्रिंक करते हैं। शराब का असर होते ही ईरान का सारा दर्द बाहर आ गया। वो रोते हुए बोलने लगी मेरा इंटरव्यू फेल हो गया, मैं सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहती हूँ। मुचैन ने ईरान को पकड़ा और जाने से रोक दिया। उसने पहली बार अपना दिल खोल के उसके साथ बात किया। वो कहने लगा क्वानहाई बस एक होटल नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कभी मेरी माँ इस दुनिया में जिंदा थी। अगर ये होटल गया तो मेरी माँ की आखिरी निशानी भी मिट जाएगी। ये सुनने के बाद ईरान पिघल गई और उसने ये प्रॉमिस किया कि वो मुचैन के साथ मिलकर इस विरासत को बचाएगी। जिस बातों के इस माहौल में ईरान ने मुचैन को किस किया। ईरान काफी नशे में थी इसलिए वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ईरान भी उसे किस करने लगती है। इसके साथ ही उन दोनों का इंटीमेट सीन वहीं पे स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे अगली सुबह होती है वहाँ का नजारा ही कुछ अलग था। मुचैन जब सो के उठा तब उसने देखा कि ईरान की आंखों के नीचे काले घेरे हैं। वो पूरी रात नहीं सोई थी क्योंकि पूरी रात मुचैन ने खराटों और दांत किटकिटाने का ऐसा म्यूजिक कॉन्सर्ट चलाया था जिसकी वजह से बेचारे की रातों की नींद उड़ गई थी। मुचैन कहता है अभी भी हमारे पास टाइम है, क्यों ना हम फिर से वो सब करें। ये बोल के वो दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों मिलकर नाश्ता करने के लिए जाते हैं। मुचैन ने ईरान से पूछा कल रात का एक्सपीरियंस कैसा था। ईरान को लगा कि मुचैन बेड वाली बात कर रहा है इसलिए उसने उससे कहा एनर्जी तो ठीक थी पर सहन शक्ति थोड़ी कम थी। मुचैन तो भड़क गया। उसे लगा कि ईरान होटल की फैसिलिटी के बारे में बात कर रही है। दोनों के बीच में इस डबल मीनिंग बात को लेकर बहस छिड़ गई। तभी उन दोनों को एक ओल्ड मैन की आवाज सुनाई दी। वो कह रहे थे कि ये रोबोट वाले स्मार्ट होटल बुढ़ापे के लिए बेकार है, ना कोई पानी देने वाला और ना कोई बात सुनने वाला। मुचैन को अपना होटल बचाने का पहला बड़ा पॉइंट मिल गया। वो कहता है रोबोट कभी भी इंसानी जज्बातों को समझ नहीं पाएगा। इधर जब लैंगयूसु को ये पता चला कि मिस्टर लिन का कंपनी मुचैन की कंपनी के होटल को निगलने वाला है, वो तो गुस्से में सीधा लिन के पास पहुंची। उसने आँव देखा न था। उसने लिन की ऐसी धुलाई की कि लिन तो चिल्लाने लगा। वो उसे समझाते हुए कहता है अरे इसमें मेरी क्या गलती, ये सब तो मेरे डैडी कर रहे हैं। ऊपर से मेरा बैंक कार्ड भी फ्रीज हो गया है। बेचारा तो विलन से भिखारी बन गया। जब बेचारे के पास वेटर बिल मांगने के लिए आता है वो तो लिन कुआन से भीख मांगने लगता है। वो कहने लगता है बस इस बार मेरे ऊपर ये उधार कर दो। लिन कुआन तो हंसने लगती है। दूसरी तरफ हम ईरान को देखते हैं। उसने एक बिंदास आइडिया दिया। वो कहती है लोग क्वानहाई होटल के गद्दे और तकिए बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्यों ना हम होटल को एक शोरूम बना दे
जहाँ पर लोग रुके भी और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सके। मुचेन तो उसकी इस क्रिएटिविटी को देख के हैरान हो गया। उसे अपनी पागलबंदी के ऊपर गर्व महसूस हुआ। तभी मुचेन को कॉल आता है कि उसके डैड कल सुबह ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने वाले हैं। मुचेन ने तुरंत ड्राइविंग सीट ईरान को दी और खुद बगल वाली सीट पर बैठ के काम करने लगा। समय बहुत कम था और दाव पर सब कुछ था। मुचेन दौड़ते हुए होटल पहुंचता है। उसके साथ होटल के सभी स्टाफ एक लिफ्ट के अंदर जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैनेजर लिफ्ट के अंदर आता है उसे तो मुचेन का असिस्टेंट लात मार के वहाँ से भगा देता है। बेचारा मैनेजर दूसरी लिफ्ट पकड़ता है, लेकिन वहाँ पे एक बच्चा था। मैनेजर उस बच्चे से मदद मांगता है। वो बच्चा तो बस उसे घूरे जा रहा था। मीटिंग में जैसे ही पेन कागज में चलने वाला था, मुचेन ने तुरंत वहाँ पे एंट्री मारी। उसने स्मार्ट होटल की कमियां गिनाई और अपना नया प्रोजेक्ट पेश किया। उसने बोर्ड से सिर्फ 3 महीने का समय मांगा। जियोफू ने बेमन से ही सही पर 3 महीने का मौका दे दिया। दूसरी तरफ हम बेचारे मैनेजर को देखते हैं। छोटे बच्चे ने तो उसे ऐसा घुमाया कि बेचारे ने पूरी मीटिंग ही मिस कर दी। वो जमीन पर बैठकर रो रहा था। तभी मुचेन का असिस्टेंट वहाँ पे आता है और वो कहता है, चिंता मत करो, बॉस को 3 महीने का टाइम मिल गया है। ये सुनने के बाद मैनेजर तो बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। हालांकि उन्हें मौका मिल गया था, पर इंटरनेट में होटल की इमेज अभी भी खराब थी। ईरान मुचेन को हौसला देती है और कहती है, मिस्टर लिन तो मेरा फ्रेंड है, वो इस हालत में तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मुचेन और ईरान मिलकर मिस्टर लिन के पास जाते हैं। मिस्टर लिन ने तो अपना हाथ खड़ा कर दिया, पर उसने इशारों में ये कहा कि इस काम में तुम्हारी मदद सिर्फ मिस्टर वो ही कर सकता है। सब लोग होटल बचाने के मिशन में जुट गए। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। मुचेन की मेहनत रंग लाई। मुनाफा बढ़ा, पर उतना नहीं जितना उसने वादा किया था। लेकिन दूसरी तरफ हम चेयरमैन लिन को देखते हैं। अभी भी होटल पर चिल की तरह अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे। मिस्टर लिन और लिंग यूसे ने मिलकर मदद की पेशकश की, पर मुचेन की अकड़ अभी भी बरकरार थी। उसने कहा, मैं खुद के दम पर इसे बचाऊंगा। ईरान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, पर वो हर कदम में मुचेन का साथ निभाती है। उसका मानना है कि अगर आज अंधेरा है तो कल सूरज जरूर निकलेगा। इधर हम ईरान के ससुर जी को देखते हैं। उसे लगता है कि जमाना अब बदल गया है, इसलिए होटल बेचना ही सही फैसला है। पर उसी शाम वो अपने एक पुराने फ्रेंड के वेडिंग एनिवर्सरी में गए। वो दोनों कपल ये अनाउंस करते हैं कि हमारी शादी को 50 साल हो गए हैं। वहाँ का माहौल देखने के बाद मुझे उनके डैड को अपनी वाइफ की याद आने लगी। वो याद करने लगे कि कैसे वो और उनकी वाइफ मिलकर क्वान हाई को अपने खून पसीने से सींच के बड़ा किया था। पार्टी में जियोफू को अपनी मरी हुई पत्नी की कही हुई आखिरी बात याद आई, मुझे इनका ख्याल रखना और हमारे होटल को कभी भी मत बेचना। उन्हें ये एहसास हुआ कि वो अपने ही बेटे का सपना और अपनी पत्नी से किया हुआ वादा को तोड़ रहे हैं। पार्टी के बाद में ईरान ने जियोफू को अकेले में पकड़ा। उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था। वो बताती है कि जब मुचेन की मॉम मर गई थी, उस दिन वो हॉस्पिटल में अपने डैड के साथ वहीं पे चेकअप करवाने के लिए आई थी। वो देखती है कि मुचेन फूट फूट के रो रहा था, इसलिए वो उसे अपना टॉय दे देती है और कहती है, कभी भी मत रोना, तुम्हारी मॉम नहीं है, मेरी भी मॉम नहीं है। मेरी मॉम मुझे छोड़ के चली गई है। मैं मेरे डैड के साथ अकेले जी रही हूँ। तुम भी अपने डैड के साथ खुशी खुशी जियो। ये बात सुनते ही मुचेन के दिल में हिम्मत आ गई थी। वो बताती है कि वो मुचेन के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मुचेन ऑफिस में फाइलों के नीचे दबा हुआ था। उसे लग रहा था कि शायद वो हार जाएगा। ईरान उसके पास जाती है और उसे हक कर लेती है। वो तो बस उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। इस मुश्किल घड़ियों ने उन दोनों का प्यार को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया था। मुचेन ने अचानक ये फैसला किया कि अब बस बहुत हुआ। उसने ईरान से ये कहा, चलो सब कुछ छोड़कर एक ब्रेक लेते हैं। उसने एक साथ एक होटल रूम बुक करने की बात की, जिससे सुनने के बाद ईरान का फेस टमाटर की तरह रेड हो जाता है। एक तरफ होटल बिकने की कगार पर है और दूसरी तरफ ईरान और मुचेन का रिश्ता एक नए मोड़ पर जा रहा है। ईरान मुचेन से कहती है, अगर मेरे होने वाले ससुर को इस बारे में पता चला, वो तो मुझे इस होटल से लात मार के बाहर निकाल देंगे, तब मेरा क्या होगा। मुचेन कहता है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। उसके बाद हम एक भारी भरकम बोर्ड मीटिंग को देखते हैं। मुचेन का प्रोजेक्ट उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा था। सब उसे ऐसे घूर रहे थे कि जैसे उसने कोई क्राइम कर दिया हो। चेयरमैन मिस्टर लिन के चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे मानो उन्होंने कोई लॉटरी जीत ली हो। उन्हें लगा कि अब तो होटल क्वान हाई उनका होकर ही रहेगा। जब वोटिंग की बारी आई तब जियोफू ने ऐसा दाव खेला जिसे देखने के बाद सब कोई हैरान हो गए। उन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और डील को ठुकरा दिया।
उन्होंने ये साफ कह दिया कि मुचेन का प्रोजेक्ट काम कर रहा है और वो अपने बेटे के साथ खड़ा है। चेयरमैन लिन का फेस देखने लायक था, मानो किसी ने उनके हाथ से मलाई वाला कटोरा छीन लिया हो। चेयरमैन लिन गुस्से में मीटिंग से बाहर निकले, पर बाहर निकलते ही उन्हें एक और झटका मिला। पता चला कि पिछले कुछ महीनों से उनका अपना बेटा मिस्टर लिन चोरी छुपके मुचेन की मदद कर रहा था। मिस्टर लिन ने मुचेन को ऐसे रिसोर्स दिए जो होटल को डूबने से बचा दिया। इसे कहते हैं बाप से बड़ा बेटा। चेयरमैन लिन गुस्से में आके अपने ही मैनेजर को पीटने लगता है। मुचेन ने पहली बार मिस्टर लिंग और लैंग्यूसा को थैंक्स कहा। माहौल काफी हल्का था, लेकिन तभी कॉमेडी का तड़का लगा। सब लोग एक दूसरे को घूर रहे थे, मानो कह रहे थे कि हम लोग दुश्मन थे या फिर दोस्त। ये बात तो उन्हें भी नहीं पता। इधर मुचेन के डैड ने मुचेन के लिए पहली बार नूडल्स का 2 बाउल तैयार किया। मुचेन ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उसके तो आंखों से आंसू आने लगे। उससे अपनी माँ की याद आ गई। जियोफू ने ये कबूल किया कि उसकी पत्नी ने ही उन्हें खाना बनाना सिखाया था, पर शादी के बाद उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में किचन में कदम नहीं रखा। अपने बाप का ये इमोशनल कहानी सुनने के बाद मुचेन का दिल भर आया। मुचेन ने पूछा, आपने अपना इरादा क्यों बदला? जियोफू ने मुचेन से कहा, उस रात ईरान ने उनसे ऐसी बातें की थी जिसे सुनने के बाद उन्हें अपनी वाइफ की याद आ गई। वो कहते हैं वो लड़की एकदम निडर है और मुचेन के लिए परफेक्ट है, पर उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर टारगेट पूरा नहीं होगा तो वो अगली मीटिंग में शेयर होल्डर्स को क्या जवाब देंगे। ईरान के होने वाले ससुर जी ने ईरान की वजह से स्मोकिंग छोड़ दी थी। वो स्मोकिंग के बदले लॉलीपॉप खा रहे थे। तभी अचानक उनकी सेहत बिगड़ जाती है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। उधर चेयरमैन लिन को जब अपने बेटे की गद्दारी के बारे में पता चलता है, वो तो अपने बेटे को मारने के लिए डंडा लेके दौड़े। वो अपनी बेटी की अच्छी तरह से धुलाई कर रहे थे। धुलाई करते करते उनका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ा कि वो सीधा हॉस्पिटल में पहुंच गए। मतलब अब दोनों पुराने दुश्मन अब एक ही हॉस्पिटल में बगल वाले कमरे में एडमिट थे। इधर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। नर्स जियोफू को डांट रही थी। तभी चेयरमैन लिन अपना डंडा के सहारे बगल वाले बेड का पर्दा को हटा के देखते हैं। उन्हें तो झटका लगता है, क्योंकि उनके बगल में जो पेशेंट सोया हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि जियोफू था। दोनों बुजुर्गों ने हॉस्पिटल में ऐसी बहस शुरू की कि उन्हें शांत करवाने के लिए नर्सों को भागना पड़ा। ये सीन एकदम कॉमेडी से भरपूर था। चेयरमैन लिन तो बार बार अपना डंडा के सहारे जियोफू को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी बेचारे को दिल का दौरा पड़ जाता है और चेयरमैन फू नर्स को बुलाते हैं। जब मामला थोड़ा शांत हुआ तब मुचेन ने ईरान के लिए एक शानदार रेस्टोरेंट को बुक किया। उसने उसे अगले दिन जश्न मनाने के लिए बुलाया। मुचेन का इरादा कुछ बड़ा करने के लिए था। मुचेन ईरान को फायरवर्क्स दिखाने के लिए ले जाता है। वहाँ का नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल था। ये नज़ारा देखने के बाद ईरान काफ़ी हैप्पी हो जाती है और वो दोनों वहीं पे बैठकर किस करते हैं। दूसरी तरफ हम मिस्टर लिन को देखते हैं। वो तो बार में बैठ कर लैंग्यूसी का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पे लैंग्यूसू आती है और मिस्टर लिन से उसके फ्यूचर के बारे में पूछती है। मिस्टर लिन ने कहा कि वो यहाँ पे नहीं रुकेगा। लैंग्यूसू ने बिना सोचे समझे उससे गले लगा लिया और जाने से पहले एक फेयरवेल किस दे दिया। लैंग्यूसिया तो बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बन गया। बेचारों का प्यार भी अब पटरी पर आ रहा था। दूसरी तरफ हम ईरान को देखते हैं। डिनर के लिए वो खुद को ऐसे सजाती है कि वो पहचान में ही नहीं आती। वो उस महंगे रेस्टोरेंट पर पहुंची जहाँ पे मुचेन उसका वेट कर रहा था। दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे थे, पर हवा में एक अजीब सा भारीपन था। खाने के दौरान मुचेन बहुत नर्वस था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटा के ये बोला कि ईरान का इंटरव्यू उसी की वजह से रिजेक्ट हुआ था। वो नहीं चाह रहा था कि ईरान हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की एक छोटे से कमरे में कैद होकर रह जाए। उसे लगा था कि वो इससे बहुत बेहतर डिजर्व करती है। अभी मुचेन अपनी सफाई दे ही रहा था, तभी ईरान कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनने के बाद मुचेन के होश उड़ जाते हैं। उसने कहा, मुचेन मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रही हूँ। उसने अपने होने वाले ससुर से ये प्रॉमिस किया था कि वो खुद को मुचेन की बराबरी में लाने के लिए बहुत मेहनत करेगी। ससुर जी ने उसकी पढ़ाई के लिए 2 साल का इंतजाम विदेश में किया था। ये सुनने के बाद मुचेन का तो चेहरा उतर गया। वो तो बस उसे अपना करीब रखना चाहता था, पर यहाँ तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की बात हो रही थी। ईरान ने उसे समझाया कि अगर वो दोनों एक साथ एक लंबा फ्यूचर चाहते हैं तो ईरान को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। मुचेन ने भारी मन से उसकी खुशी के लिए हाँ कह दिया। जाने से पहले ईरान अपनी दादी से मिलने गई। दादी की याददाश्त थोड़ी बेहतर लग रही थी। ईरान को उन्हें छोड़कर जाने में बहुत दुख हो रहा था। दादी समझ गई थी कि उनकी पोती अपने सपनों के लिए बाहर जा रही है। दादी ने देखा कि ईरान उनकी वजह से रुक रही है
तो उन्होंने फिर से भूलने का नाटक शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसा एक्ट किया कि जैसे वो ईरान को पहचानती ही नहीं। वो चाहती थी कि ईरान बिना किसी बोझ के अपने करियर के ऊपर ध्यान दे। तभी वहाँ पे मुचैन आता है। दादी मुचैन का हाथ ईरान के हाथों पे थमा देती है। ईरान तो बहुत रोती है और मुचैन उसे संभालते हुए वहाँ से ले जाता है। जैसे ही ईरान कमरे से बाहर निकली, दादी तो फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें पता था कि शायद वो आखिरी बार अपनी पोती को देख रही हैं, पर एक बुजुर्ग का प्यार ही ऐसा होता है, दूसरों की खुशी के लिए अपने गम को छुपा लेना। जाने से पहले वो दोनों शहर पर अपनी पसंदीदा जगहों पर जाते हैं और एक साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। मुचैन बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, जैसे कि वो टाइम को रोक देना चाह रहा था। दोनों ने एक दूसरे को खूब सारी यादें दी ताकि 2 साल का सफर आसान हो सके। ईरान की पैकिंग के दौरान भी कॉमेडी चलती रही। मुचैन उसके बैग में ऐसी ऐसी चीजें डाल रहा था जिसकी उसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। वहाँ ठंड होगी, वहाँ पे ये नहीं मिलेगा। मुचैन बिल्कुल एक केयरिंग हस्बैंड की तरह उसकी केयर कर रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या ये 2 साल का गैप उन दोनों का प्यार को और भी ज्यादा गहरा करेगा या दूरियां सब कुछ खत्म कर देगी? अगली सुबह ईरान और मुचैन मिलकर मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं। मुचैन ने ये जिद की कि उसे ईरान का बचपन वाला घर देखना है। ईरान उसे उस पुरानी जगह पर ले गई जहाँ पे हर एक दीवार कोई ना कोई पुरानी कहानी सुना रही थी। पुरानी यादें, वही खुशबू, ये सब देखने के बाद ईरान काफी इमोशनल हो जाती है। रात हो गई थी, वो दोनों छत पर आग जला के बैठे हुए थे। ईरान ने बताया कि बचपन में चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, भले ही वो बहुत देर से घर लौटे, कोई हमेशा उसके लिए वेट करता था घर में। मुचैन ने चुपचाप उसका हाथ थाम लिया, मानो कह रहा था कि अब से वो उसका वेट करेगा। इधर हमारे विलन लेनियोसो ने ये सोचा, चलो अब बहुत ड्रामा हो गया, अब शायद घूमना चाहिए। वो एयरपोर्ट पहुंची, पर किस्मत देखिए, वहाँ उसे फिर से लेनियोसिया मिल गया। 2 लोग जिनका कोई ठिकाना नहीं था, एक साथ सफर पर निकलने के लिए तैयार थे। लेनियोसो ने बड़े ही स्टाइल से मिस्टर लिन का हाथ पकड़ा और वो बोली, चलो साथ चलते हैं। मिस्टर लिन का तो फेस ऐसा था कि मानो उसे दुनिया का सबसे बड़ा लॉटरी मिल गई हो। जब विलन और विलन को एक दूसरे से प्यार होता है, उनकी जोड़ी तो सुपर हिट हो जाती है। ईरान को विदेश में पढ़ाई के लिए निकलना था। मुचैन ने वादा किया था कि वो उसे छोड़ने के लिए आएगा, पर आखिरी वक्त पर एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट टपक पड़ा। मुचैन ने मुंह बनाते हुए मैसेज करके ईरान को बोला, सॉरी जान, वो क्लाइंट इम्पोर्टेंट है, मेरा असिस्टेंट तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़ देगा। ईरान का तो मुंह उतर गया। ईरान गाड़ी में बैठ के ड्राइवर के ऊपर अपनी सारी भड़ास निकाल रही थी। वो तो बस मुचैन को कोसे जा रही थी और गालियों पे गालियां बके जा रही थी। उसे लगा ये बस मुचैन का असिस्टेंट है, वो पत्थर दिल है, उसे काम प्यारा है, मैं नहीं। आज के बाद मैं उसका मुंह नहीं देखूंगी। गालियों की ऐसी रेलगाड़ी चली कि ड्राइवर के तो पसीने छूट गए। तभी ड्राइवर ने अपनी टोपी हटाई और वो बोला, बस भी करो, कितनी बुराई करोगी मेरी। वो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि मुचैन खुद था। उसने तो ईरान को सरप्राइज देने का प्लान किया था, पर बदले में उसे मिली ढेर सारी गालियाँ। ईरान शर्मिंदा होने के बजाय और भी ज्यादा चिढ़ गई। वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगती है, इतनी नौटंकी की क्या जरूरत थी। खैर, आंसुओं भरी विदाई हुई और ईरान उड़ गई 7 समुंदर पार। अब शुरू हुआ असली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का टॉर्चर। मुचैन यहाँ पे होटल संभालता और दादी का ख्याल रखता, और ईरान वहाँ पर किताबों में डूबी रहती। मुचैन के वहाँ दिन होता तो ईरान के यहाँ रात। मुचैन फोन करता, हेलो बेबी, और उधर से आवाज आती, सोने दे भाई, सुबह क्लास है। बेचारा मुचैन तो फोन को किस करके ही सो जाता है। प्यार में ये टाइम जोन वाली बीमारी बहुत बुरी है। 1 साल बीत गया और होटल अवार्ड्स की रात आई और क्वान हाई ने नंबर 1 का खिताब जीत लिया। मुचैन हाथ में ट्रॉफी लेकर खड़ा हुआ था। उसने तुरंत फोटो खींची और ईरान को भेजी। उसे लगा कि उधर से आई लव यू आएगा, पर हुआ उसका उल्टा। वहाँ पे तो पूरा सन्नाटा छा गया था। तभी मिस्टर लिंग और लेनियोसिया हाथ में हाथ डाल के वापस आए। उन्होंने मुचैन के सामने अपना शादी का कार्ड पटक दिया। मुचैन का तो फेस ऐसा बन गया कि जैसे उसने कोई कच्चा करेला चबा लिया हो। सबकी शादी हो रही है, बस मैं ही कुंवारा मरूंगा। मिस्टर लिन और लेनियोसिया ने मिलकर मुचैन को और भी ज्यादा चिढ़ाया। उन्होंने कहा, भाई, विदेश में रहते रहते लोग अक्सर बोर हो जाते हैं और नए साथी ढूंढ लेते हैं। ईरान तो एक बिंदास लड़की है, क्या पता वो तुम्हें भूल गई हो। मुचैन का मन किया कि वो टेबल को पलट दे। मुचैन गुस्से की वजह से रात भर सो नहीं पाया।
जिसकी वजह से उसके आंखों के नीचे फिर से काले घेरे नजर आने लगे और वो गुस्से में आके बहुत सारा मेकअप करता है और कहता है, देखो मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ, मेरे ऊपर भी बहुत सारी लड़कियां मरती है। तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है। वो कहता है, बॉस हमारे पास एक नई एम्प्लॉय आने वाली है। वो बिना कुछ सोचे समझे उसे हाँ कर देता है। होटल ग्रुप ने ये खबर दी कि एक नई मार्केटिंग मैनेजर आने वाली है जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। मुचेन गुस्से में था क्योंकि ईरान का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। उसने सोचा, आने तो मैनेजर को, आज सारा गुस्सा उसी के ऊपर निकालूंगा। ठीक 1 घंटे बाद ससुर जी जियोफू होटल में दाखिल हुए। जियोफू कहते हैं, मेरे पीछे जो लड़की आ रही है वही यहाँ की नई मैनेजर है। तभी मुचेन देखता है कि वहाँ पे एक व्हील चेयर में बैठी हुई लड़की आ रही थी। वो तो आंखें फाड़ के देखने लगा, लेकिन तभी उस लड़की के पीछे से एक और लड़की आई। वो कोई और नहीं बल्कि ईरान थी। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल गई थी। मुचेन तो उसे बस घूरे जा रहा था, लेकिन ईरान उसे इग्नोर करके चली जाती है। उसके बाद ईरान एक मीटिंग पर जाती है जहाँ पे वो अपना लंबा चौड़ा भाषण देने लगती है, जिसे सुनने के बाद सब कोई तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन हम मुचेन को देखते हैं, ईरान का ऐसा बदलता हुआ बर्ताव देखने के बाद उसका तो चेहरा उतर गया। वो भारी मन से ईरान के सामने ताली बजा रहा था। जैसे ही मीटिंग रूम से सब कोई चले गए, मुचेन तो पागलों की तरह ईरान के ऊपर झपटा। तुम कब आई, बताया क्यों नहीं? उसने प्रोफेशनल टोन में ये कहा, मिस्टर जियो मुचेन, मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ। पर्सनल बातें हम ऑफिस के बाहर कर सकते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। मुचेन का तो होश ही उड़ गया। वो कहती है, क्या ये मेरी बारी ईरान है या फिर कोई रोबोट? मुचेन बेचारा उदास होकर अकेले टहल रहा था। तभी उसकी नज़र एक सांता क्लॉज के ऊपर पड़ी। सांता क्लॉज ने एक एक करके उनकी पुरानी यादों वाली चीज़ों को निकालने लगा, जैसे वो बटन और वो मेकअप का सामान और वो ताला उन दोनों ने मिलकर जो बांधा था, और वो बैंडेज जो पहली बार मुचेन ने उसके हाथों में बांधा था। ये ईरान का तरीका था माफ़ी मांगने का। मुचेन ने पूछा, तुमने महीनों तक मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? ईरान ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी और कमरे से भाग गई। मुचेन तो कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है, ये लड़की आखिर चाहती क्या है? तभी ईरान क्रिसमस ट्री के पीछे से एक व्हाइट कलर की बहुत ही खूबसूरत वेडिंग ड्रेस पहन के वापस आती है। उसने मुचेन के सामने घुटने टेक के ये बोली, मैंने 2 साल की पढ़ाई 1 साल के अंदर खत्म की ताकि तुम्हारे पास जल्दी आ सकूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुचेन की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत रिंग निकाली और खुद घुटने पर बैठ के चिल्लाने लगा, ये काम तो मेरा था पर चलो तुमने ही कर दिया। पूरे होटल स्टाफ और ससुर जी के सामने ईरान ने मुचेन को अंगूठी पहनाई। वो दोनों ही काफी इमोशनल हो जाते हैं और सबके सामने किस करने लगते हैं। कहानी के अंत में क्वानहाई होटल रोशनी से जगमगा रहा है। मुचेन अब पहले से थोड़ा कम खड़ूस है और ईरान पहले से थोड़ी ज्यादा समझदार, लेकिन उसकी आदतें पहले जैसी ही है। दोनों ने ये साबित कर दिया कि अगर प्यार सच्चा हो तो दुनिया की कोई भी ताकत या फिर ससुर जी उन्हें अलग नहीं कर सकते। फिर हम कुछ सालों का बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे ईरान और मुचेन की शादी हो गई थी और वो दोनों हनीमून पे निकले थे। उन दोनों का तो जंगली वाला रोमांस स्टार्ट हो गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये कॉमेडी से भरा हुआ सफर पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।